मेरा नाम आसिफ़ अली है। मैं बिज़नेस इंटेलिजेंस डेवलपर हूँ। 3 साल का मुझे एक्सपीरियंस है। अभी मैं करंटली एक सॉफ्टवेयर कंपनी में एज़ अ सीनियर बिज़नेस इंटेलिजेंस डेवलपर काम कर रहा हूँ। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये डेट टेबल है। डेट टेबल को हम कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें से हम फ्लैग्स कैसे क्रिएट करते हैं, जो कंप्लीट टेबल में से क्या-क्या चीज़ पॉसिबल हो सकता है, क्या-क्या निकाल सकते हैं, वो सब कुछ हम इस डेट टेबल में निकालेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ ये जो डेट टेबल है आपने देखी होगी हमारे थंबनेल पिक्चर जो है वीडियो की, तो वो सब चीज़ें हम निकालेंगे। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा इंटरव्यू के लिए भी। और आप अगर किसी फील्ड में काम कर रहे हैं एज अभी अपने ज्वाइन किया है पावर बीआई की फील्ड को, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। टाइम इंटेलिजेंस पावर बीआई में बहुत अहम है। इसका बहुत अहम रोल है। अगर आप पावर बीआई डेवलपर हैं तो आपकी जो है ना ग्रिप टाइम इंटेलिजेंस पे होनी चाहिए। इसके बगैर आप कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते टाइम की, डेट के लिहाज से। तो इसमें सबसे पहले हम एक टेबल लेंगे, 2 टेबल लेंगे। ये मैंने नीचे लिखा है डेट टेबल और कैलेंडर डेट की रेंज मैंने सेलेक्ट की है। ये एक फंक्शन है, दोनों यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, एक तो यहाँ से जहाँ से आपका डाटा शुरू हो रहा है वो आप इनिशियल डेट लिखेंगे। उसके बाद जो एक डेट जो है आप, अगर आपका डाटा लाइव आ रहा है तो फिर आप टू डे का भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर डाटा आपका लाइव आ भी रहा है लेकिन आप फिर भी जो है ना अगर कोई फॉरकास्टिंग करना चाहते हैं तो आप जो है ना इसको रेंज भी दे सकते हैं। ठीक है, इसमें हम निकालेंगे ईयर टू डेट, लास्ट ईयर टू डेट। ठीक है, उसके बाद लास्ट ईयर टू डेट। मैं आपको बताऊंगा ये पूरा टेबल क्रिएट करके ये हम क्यों निकाल रहे हैं, इनको निकालने की रीज़न क्या है, वो मैं कैलकुलेशन भी करके आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, फ़िलहाल आप इसको समझे जो मैं बता रहा हूँ, बस उसी को फॉलो करें। क्वार्टर टू डेट, लास्ट क्वार्टर टू डेट, लास्ट क्वार्टर टू डेट। इसका क्या मतलब है? क्वार्टर मतलब इसी जो करंट हमारा चल रहा है ना उसका जो है ना मुझे जो है ना ये निकाल के दो। ठीक है, उसकी कैलकुलेशन निकाल के दो। और लास्ट क्वार्टर टू डेट है उससे जो पिछले वाला है। लास्ट क्वार्टर डेट का मतलब है उससे पिछले वाला। और मैंने इधर यूज़ किया लास्ट ईयर टू क्वार्टर टू डेट, मतलब ये है कि पिछले साल का ये क्वार्टर, जो करंट क्वार्टर चल रहा है पिछले साल का। मसलन कोई कंपनी है वो देखना चाहती है कि मेरी जो सेल है इस क्वार्टर में कितनी आई है और जो पिछले साल का इस सेम क्वार्टर था उसमें कितनी थी। ठीक है, ये जो पीछे वाले बताए ना क्वार्टर टू डेट, लास्ट क्वार्टर टू डेट और लास्ट क्वार्टर टू डेट, इसका भी यही मतलब है कि मेरी इस क्वार्टर कितनी सेल आ रही, ये है वो क्वार्टर टू डेट। ठीक है, और जो लास्ट क्वार्टर डेट जो इससे पिछला था क्वार्टर उसमें कितनी थी और जो उससे पिछला था उसमें कितनी थी। ठीक है, और आगे लास्ट ईयर क्वार्टर टू डेट आ गया। लास्ट ईयर लास्ट क्वार्टर टू डेट का मतलब है जो ये क्वार्टर है पिछले साल का उससे जो पिछले साल का क्वार्टर उसमें कितनी थी। ठीक है, ये इसलिए हम निकालते हैं ताकि हम अपनी जो है ना सेल्स को देख सके कि इसमें कितनी है और पीछे में कितनी थी। सेल एवरेज या एक्सपेंस है, जो भी चीज़ें हैं। अगर आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो आपसे ये टाइम इंटेलिजेंस के बारे में क्वेश्चन लाजमी करेंगे, क्योंकि टाइम इंटेलिजेंस के बगैर आप कैलकुलेशन कोई भी जो है ना कर नहीं सकते। अगर आपने टाइम इंटेलिजेंस को सही तरह से समझ लिया तो डेस्क जो है ना आपके लिए मुश्किल नहीं है। अब कोई भी कैलकुलेशन है, मेजर कोई भी है, वो आप कर सकते हो इजीली। ठीक है, ये इस जो है ना वीडियो में ये मैं सारी जो है ना टाइम इंटेलिजेंस जो है ना वो बताऊंगा। ठीक है, और भी लेक्चर होंगे वो भी देख लें आप। बहुत सारे लोगों ने इंफॉर्मेशन जो है ना वो शेयर की हुई है। ठीक है, हेल्पफुल भी होंगी, लेकिन मेरी जो है ना आप वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैं जो है ना वो उनसे कुछ अलग है। ठीक है, इस तरह की इतनी कैलकुलेशन, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब कर रहा हूँ एज अ बिजनेस इंटेलिजेंस। तो क्योंकि मैंने जब इंटरव्यू दिया था तो मुझसे ये क्वेश्चन वगैरह पूछे गए थे, बल्कि मैं तो काम कर रहा हूँ, इनका बहुत ही अहम रोल है। तो जो न्यू जा रहे हैं, जो पावर बी पे काम कर रहे हैं, जिनको एक एक दो दो साल का एक्सपीरियंस है, उनको तो इसका नॉलेज होगा। जो न्यू जा रहे हैं तो जॉब पाने के लिए उनको ये चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा मैंने मंथ टू डेट है ये निकाला है
कि इस मंथ की मैंने निकाले हैं, ठीक है। कोई कंपनी में ये होता है कि यार इस मंथ की सेल निकाल के दो, करंट मंथ की, तो ये निकाल सकते हो। उससे पिछले मंथ की निकालनी हो तो ये निकाल सकते हो, उससे उससे पिछले की निकालनी हो तो ये निकाल सकते हो। पिछले साल की ये करंट मंथ टू डेट, और जो पिछले साल की उससे पिछले की ये डेट, ठीक है। उसके बाद ये इस वीक की है, ये लास्ट वीक टू डेट, इससे पिछले वाला, फिर उससे पिछले वाला वीक जो है, फिर उससे पिछले वाला वीक है लास्ट वीक टू डेट, फिर पिछले मंथ का जो वीक डे टू डे है ये, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि हम दो लेंगे, एक हम टू डे भी यूज़ कर सकते हैं और दूसरी हम रेंज यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पूरा मैं आपको जो है ना टेबल कंप्लीट जो है ना वो क्रिएट करके दिखाऊंगा, ठीक है। क्योंकि भाई इस तरह का जो है ना मेरे ख्याल से अभी मैंने काफ़ी वीडियो सर्च की हैं, नहीं है, ठीक है। जो मैं क्योंकि मैं खुद जो है ना, जब मैंने जॉब स्टार्ट की थी, जब मुझसे क्वेश्चन पहली जॉब पे मुझसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मुझे इसका ज़रा सा भी आइडिया नहीं था। मैंने इंटर्नशिप से स्टार्ट किया था, अब मुझे काफ़ी अर्सा हो गया। तो चले अब शुरू करते हैं हमारा टेबल से शुरू करते हैं, डे टेबल से। अच्छा जी, तो पावर BI मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पर आप डाटा जो है ना अपना अपलोड करते हो। तो अब मैं ऐसा करता हूँ, डाटा तो मैंने तो सीधा डायरेक्ट जो है टेबल बनाना है, तो मैं टेबल बनाता हूँ। आपने डाटा के हिसाब से टेबल बनाते हो, डे टेबल। अच्छा, मैं अब ले रहा हूँ डेट टेबल, ये मैंने नाम दे दिया। बस इसे ऐसा करता हूँ, स्पेस ज़्यादा तंग करती है बाद में, ठीक है। ये कैलेंडर लगाया, उसके बाद मैंने देनी है स्टार्ट डेट। ये देखिए दो पैरामीटर आ गए, स्टार्ट डेट और एंड डेट, ठीक है। आप उधर लिखते हैं डेट, और आगे देखिए डेट के पैरामीटर आ गए, ईयर, मंथ और डे, अपने इस हिसाब से लिखने हैं। ईयर है मेरा जो डाटा जो है ना, अब आपने देखना है कि आपका जो डाटा है ना वो कहाँ से शुरू हो रहा है, कंपनी का जो डाटा है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। लेट्स सपोज हमारा जो डाटा है वो हो रहा है शो 2019 से, ठीक है, फर्स्ट मंथ, और ठीक है। फिर हमने लगाया, फिर हमने एंड डेट का लगाना है, डेट लगाया, अब उसके डेट के पैरामीटर आ गया। ये मेरा है। अगर इधर रेंज भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और आप ऐसे, मैं दोनों लिखा कर देख रहा था, डेट और 2000, अब जो डेट है आज 6 मंथ है, और ये 10 डेट है, और 2023 है, ठीक है। मैं लगा देता हूँ इधर 2024 का डाटा, और 1, ठीक है। ये इंटर दबाया, और ये जो आपके पास जो है ना डेट का एक कॉलम बन के हुआ है डेट के नाम से, ठीक है। अब देख लेते हैं, जिसे असेंडिंग ऑर्डर करते हैं तो ये है, और डिसेंडिंग ऑर्डर करते हैं तो ये देखें यहाँ तक का डाटा है, ठीक है। ये तब आप यूज़ करते हैं जब आपने फोरकास्टिंग करनी हो रेंज, नहीं तो आप सिंपल ये भी लिख सकते हैं टू डे, इंटर दबाएंगे और आज की डेट तक का डाटा आ जाएगा। वैसे ज़्यादातर ये यूज़ होता है जब आपने फोरकास्टिंग वगैरह ना करनी हो ना, तो तब आप ये टू डे यूज़ कर सकते हैं। और ये डायनामिक चलता है, डेट जो है ना डेली बेसिस पे चेंज होती रहती है, यानी कि टू डे जो करंट डेट है वो शो कराता है, ठीक है। सेंडिंग ऑर्डर में हम यही ले लेते हैं। अच्छा, वैसे मैं अगर आप दूसरी रेंज लेते हैं ना, तो रेंज में थोड़े से झोल आते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल हम यही करते हैं। अच्छा, इसमें से अब क्या क्या निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें से एयर निकालेंगे। एयर निकाला, एयर, इधर एयर निकाला, एयर का जो है ना वो लगा दिया। हमने लिखना है इधर डेट, जो भी टेबल का नाम लिखा है ये आ गया, ठीक है। उसके अंदर हमारी है, ये नीचे आ गया डेट, ये है। अच्छा, मैं अब क्या क्या निकालने लगा हूँ, ईयर निकालूंगा, फिर क्वार्टर निकालूंगा, फिर मंथ निकालूंगा, फिर वीक निकालूंगा। उसके बाद जो है ना मैं फिर इनके जो है ना वो स्टार्ट ऑफ मंथ, स्टार्ट ऑफ ईयर, स्टार्ट ऑफ क्वार्टर ये निकालूंगा। फिर उसके बाद रैंक निकालूंगा, रैंक निकालने के बाद फिर जाकर मैं ये निकालूंगा। इससे पहले जो है ना ये आप निकाल नहीं सकते,
ठीक है। एक तो आपकी जो डेक्स है वो जो है ना वो स्ट्रांग हो जाएगी, मेजर्स वगैरह इजीली से निकाल लेंगे। ठीक है, डेक्स जो है ना जिस मर्जी कंपनी में जाओगे वो आपसे डेक्स आपसे लाजमी पूछेंगे, मेजर्स आपसे लाजमी पूछेंगे। तो ये आपको जो है ना आने चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आप डेट कॉलम करते करते आपके जो है ना काफ़ी जो है ना 60 से 70% जो डेक्स है ना आउट ऑफ 100% आपकी इसमें कवर हो जाएगी। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करता हूँ। ठीक है, नया कॉलम फिर से ऐड करते हैं। मंथ इज इक्वल टू हम निकालेंगे मंथ। ठीक है, और हमारे पास डेट टेबल। ठीक है, ये निकाला। उसके बाद ये गलत क्यों हो गया भाई? अच्छा अच्छा अच्छा, हमने डेट नहीं निकाला। डेट नीचे ठीक है, इसलिए कहते हैं आराम आराम से करना चाहिए। अब मैं क्या निकालना चाहता हूँ? क्वार्टर। ठीक है, QUART क्वार्टर इज इक्वल टू, ठीक है, QUART क्वार्टर। और मैं निकालूंगा डेट टेबल डेट। अगर भाई आप स्किप करोगे ना, ठीक है, आगे आप ना जल्दी जल्दी भगा भगा कर देखोगे तो भाई मैं कह रहा हूँ कि आप ना देखो भाई, आपको समझ ही नहीं आएगी। ठीक है, इसमें आपकी एक एक चीज़ जो है ना डेस्क की वो कवर हो जाएगी, आपको लॉजिक बनाने आ जाएंगे। जैसे मैं वो ये सारे जो बनाऊंगा ना तो आपके जो लॉजिक है ना वो आपका तेज़ हो जाएगा। अब डे टाइम इंटेलिजेंस में से कोई भी चीज़ कहेगा ना बंदा, अच्छा मुझे फ़लाँ 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 ईयर की जो है ना फिर उसके फ़लाँ मंथ के फ़लाँ वीक की निकाल के दो, तो आप इजीली निकाल सकते हो। ये यूज़ इसलिए करते हैं कैलकुलेशंस के लिए, मेजर्स के लिए हम। अच्छा, अब आ जाता है हमारे पास वीक निकालना है। ठीक है, अब वीक निकालने के लिए क्या करेंगे आप? वीक आप निकालोगे वीक नंबर। ठीक है, डेट का टेबल होगा, नीचे वाला डेट टेबल, और ऐसे आपने कर दिया वीक नंबर। ठीक है, ये देखो जो पहला वीक उसने इसको एक एक का साइन कर दीजिए। ये जो है ना यहाँ तक ये पहला वीक बनता है, उसके बाद जो है ना ये यहाँ तक दूसरा वीक है, तो उसने इस तरह नंबरिंग दे दी है। ठीक है, अब जो है ना हम न्यू कॉलम करते हैं। अच्छा, अब इसमें ना एक और भी होता है, डे भी होता है। ठीक है, तो हम जो है ना डेज़ को निकालने के लिए ये होता है इक्वल टू, हमारे पास होता है फॉर्मेट। लेकिन इसकी ज़रूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी आप निकाल सकते हैं क्योंकि टाइम इंटेलिजेंस निकालना तो आपको सारे जो है ना A to Z जो टाइम इंटेलिजेंस मैं निकाल के दूंगा, लेकिन ज़रूरत आपको कभी कभार पड़ती है, लेकिन आपको आने चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा जब आपने डेज़ निकालना या मंथ का नेम निकालना है या डेज़ का नेम निकालना है, ठीक है, तब आपको फॉर्मेट यूज़ करनी पड़ेगी। फॉर्मेट का मतलब है कि आप किसी फॉर्मेट में निकाल रहे हैं। ठीक है, डेट टेबल। यार भाई मैं आप लोगों की जब था ना कि जब मुझे चीज़ें नहीं निकालना आती थी तो मैं भी बहुत परेशान होता था। ठीक है, ये चीज़ का तो मुझे पता ही नहीं था, ये तो मैंने कंपनी में जाकर सीखी जब मैं इंटर्नशिप मैंने स्टार्ट की थी। ठीक है, आप देखें, अब डे निकालो तो आप डे 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 निकालोगे। ठीक है, ये 4 डे डी लगाओगे, उसके बाद क्या होगा, आपके जो डेज होंगे ना वो आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको एक और भी चीज़ बताता हूँ। ये सारे आगे डेज, अब आप अगर लिखते हो 2D वो चीज़ आएगी, ये नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप 3D करते हो ना तो आपका क्या होगा, ये आपके ये आ जाएंगे, यानी कि वो नाम ही आएंगे लेकिन वो शॉर्ट फॉर्म में नाम आ जाएंगे, इसलिए 4 यूज करो सारे आए। तो इसी तरह मंथ में होता है, आप 3 मंथ M लिखोगे तो वो शॉर्ट मंथ दिखा देगा, शॉर्ट नेम, और अगर आप 4 लिखोगे तो वो पूरा का पूरा मंथ लगा देगा। हम निकाल लेते हैं अभी। अच्छा जी, न्यू कॉलम आ गया। अब मंथ नेम। ठीक है, ये क्या निकालेंगे हम? मंथ नेम, ये भी फॉर्मेट यूज़ करेंगे। मैंने आपको बताया जब हम कोई नेम निकाल रहे हैं तब हम फॉर्मेट ही यूज़ करेंगे। ठीक है, डेट टेबल। डेट टेबल में से क्या निकालना है? मैंने डेट को लिया, उसके बाद मैंने लिया, अब मैंने आपको बताया था 3M करेंगे तो शॉर्ट आएगी, 4M करेंगे तो पूरा मंथ का नाम आ जाएगा। ये देखें, वैसे जो हम यूज़ कर रहे हैं टाइम इंटेलिजेंस उसमें ये काम तो नहीं आएंगे, अब मैं इनका यूज़ तो नहीं करूँगा, लेकिन आप कंपनी में यूज़ कर सकते हैं। डाटा है, अगर आप देखना चाहते हैं कि ट्यूसडे को हमारी कितनी सेल थी, आप और मेरी वेडनेसडे को कितनी सेल हुई थी, ठीक है, वीक में से, तो ये एक वीक का लगा देख सकते हैं आप, मंथ का भी दिखा सकते हैं। तो ये चीज़ ज़रूरी होती है, लेकिन आप कर सकते हैं।
डेज़ के हिसाब से आप अपनी सेल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे जो हमारा मेन काम है। ठीक है, स्टार्ट ऑफ ईयर। भाई ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ें निकालने के लिए ना ये बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ इनमें काफ़ी झोल होते हैं। ठीक है, स्टार्ट ऑफ ईयर ये होता है स्टार्ट ऑफ ईयर। ये हमारे पास डेट टेबल होता है। ठीक है, डेट टेबल ये लगाया, बस सिंपल आपने स्टार्ट ऑफ ईयर का फंक्शन लगाना है। ये बिल्ट इन होते हैं सारे फंक्शन जो पहले जो डेक्स में है। तो आपने जो है ना सिंपली जो है ना उसके अंदर टेबल पास कर देना है। तो उस टेबल की जो है ना वो जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा था ना वो स्टार्ट ईयर जो है ना डेट वो दे देगा। अब ये देखो हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ से शुरू हो रहा है, इस डेट से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो सभी में यही उसने लगा दिया पूरी जो है। अगर 2020 होगा तो मेरे ख्याल से चेंज हो जाएगा। ये देखें अभी किधर गया, नहीं बस वो ईयर ही चेंज हुआ है। ठीक है, अब हम करेंगे न्यू कॉलम। अच्छा जी, अब करेंगे स्टार्ट ऑफ क्वार्टर, QUART क्वार्टर। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आप रैंक निकालोगे रैंक के लिए ये बहुत ही ज़रूरी होंगे। ठीक है, इसके बगैर आप रैंक निकाल, रैंक के बगैर आप जो है ना वो अपनी जो YTD और ये चीज़ें हैं वो नहीं निकाल पाओगे। YTD तो निकल जाएगा लेकिन जो है लास्ट YTD ना वो नहीं निकलेगा, डायनामिकली नहीं निकलेगा। अच्छा, ये आपने निकाल दिया। अगर आपका स्टैटिक डेटा ना फिर आपको इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, स्टार्ट ऑफ ईयर स्टार्ट ऑफ क्वार्टर इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, आगे हम निकलेंगे स्टार्ट ऑफ मंथ। ठीक है, इसमें स्टार्ट ऑफ मंथ लगा देंगे। ठीक है, डेट टेबल। ठीक है, मैंने जो है ना मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने इसमें से 86 कॉलम, एक सिंपल डेट के कॉलम से 86 कॉलम बनाए। 86 इन अदर वर्ड्स 86 कॉलम्स बनाए हैं। तो सोच लें एक डेट में से 86 कॉलम्स जो मैंने बनाए, जो अपनी सोच से बनाए हैं। और पता नहीं कितने कितने बन सकते हैं जिनका मुझे भी नहीं पता। जब आप करोगे तो आप नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करोगे। अब बहुत सारी चीज़ें ट्रिकी हैं, अगर आप ये कर लेते हो ना, आप जिस भी कंपनी में भी जाओगे, चाहे इंटर्नशिप पे जाओगे, लेकिन आप बहुत ज़्यादा फास्ट लर्नर होगे क्योंकि आपने ये चीज़ की होगी। टाइम इंटेलिजेंस जो है ना अपने आपकी इस पर ग्रिप होगी। ठीक है, अच्छा अब हम करेंगे स्टार्ट ऑफ मंथ स्टार्ट ऑफ ईयर। अच्छा, एक चीज़ होती है एंड ऑफ ईयर। ठीक है, ये भी चीज़ होती है एंड ऑफ ईयर। इसकी जो है ना ज़रूरत इतनी पड़ती नहीं, लेकिन आपको ये आने चाहिए। एंड ऑफ ईयर ये भी हम निकाल लेते हैं। इनकी इतनी वैसे ज़रूरत पड़ती नहीं है, इधर भी हम भी यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन ये आपको ना कभी ऐसा सिनेरियो आता है कि आपको ये यूज़ करने पड़ जाते हैं, लेकिन ये कभी कभार आता है। अगर आपने 100 प्रोजेक्ट किए तो एक आधा ही होगा इस तरह का, लेकिन उन्होंने बना कर दिया। लेकिन अच्छी बात है, वो आने चाहिए। आने चाहिए क्या, आप बस आपने एंड ऑफ ईयर ही लगाना है और जो डेट पास कर देनी है। एंड ऑफ क्वार्टर लगाना है तो वो डेट पास कर देनी है तो वो आ जाएंगे। लिहाजा हम ये नहीं करेंगे क्योंकि इसमें इसका काम नहीं होगा। ठीक है, ओह सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया। ये भी मैं भी कहूँ यार, ये डेट नहीं आई इसकी। स्टार्ट ऑफ क्वार्टर ये देखें, ये लगाना था। ठीक है, एंड की हमें ज़रूरत नहीं है तो वो वैसे खड़ा रहने देते हैं। अच्छा, अब बात है इसमें स्टार्ट ऑफ वीक, क्योंकि हमने वीक के भी रैंक निकालने हैं। इधर देखो हमने वीक का भी लिया हुआ है कि वीक का भी हमने काउंट करना है। ठीक है, अच्छा स्टार्ट ऑफ वीक हम लिखेंगे। स्टार्ट ऑफ वीक नहीं, इसका ये नहीं है, स्टार्ट ऑफ वीक का ये नहीं है। हम लिखना है डेट टेबल। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। डेट टेबल इसमें से हमने माइनस किया। ठीक है, डेट अपने यूज़ करना है वीक, सॉरी वीक हमने करना है डे यूज़ करना है। उसके बाद ये पैरामीटर आ रहे हैं। ठीक है, आपने डेट का कॉलम यूज़ करना है। डेट टेबल में से हमारी डेट आएगी। उसके बाद आपने लगाना है कोमा और आपने लगाना है 1 2 3। अब ये 1 2 3 का क्या मतलब है? 2 का मतलब है भाई मंडे से हमने स्टार्ट करना है, और 1 का मतलब है संडे से शुरू करें। ठीक है, और 3 का मतलब है ये मुझे, मैंने सिर्फ जो मंडे से शुरू करते हैं, ये एक पूरा एक ना मैं आपको एंड पे बता दूंगा। इसकी पूरी जो है ना आपको याद होनी चाहिए
ट्यूसडे होता है, थर्सडे होता है, किसी का नंबर जो है ना वो 13 है, किसी का नंबर 11 है। तो ये उन्होंने अपने जिन्होंने डेस्क लिख के उन्होंने अपनी मर्ज़ी से ये नंबर दिए हुए हैं। वैसे जो मंडे का है ना वो 2 है कि मंडे से स्टार्ट करें, ठीक है। आगे आपने ये ब्रैकेट लगा दी और मंडे से शुरू कर दिया, ठीक है। और आपने +1 करना है। इसका क्या मतलब है, ये वनडे से आगे प्लस करता जाए, आगे आगे की तरफ प्लस करता जाए, ठीक है। और एक इधर होता है 7 का मतलब होता है ये संडे से आगे प्लस करता जाए। तो ये फिर क्या करेगा, ये मंडे में +7 कर देगा और क्या करेगा वहाँ से जो है ना आगे करता जाएगा, ठीक है। तो ये अप्रोच होती है ना, ये एंड ऑफ वीक जो होता है ना, ये उसके लिए ज़रूरी होती है। स्टार्ट ऑफ वीक के लिए ज़रूरी नहीं, स्टार्ट ऑफ वीक के लिए सिर्फ और सिर्फ हम 1 लगाते हैं। ये मंडे और मंडे में एक प्लस करता जाए, आगे आगे चलता जाए, इसलिए हम जो है ना ये फार्मूला यूज़ करते हैं। भाई आप जब कंपनी में होते हो ना तो आप किसी ने यही कहते हैं कि भाई अगर आपको समझ नहीं आ रही ना इसकी तो फिर इसको रट लो। और रट क्या लो यार, ये बस सिंपल ही है, वीक डे आपने ये लगाना है और ये कर लेना, रटने वाली भी इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन थोड़ा सा ये इनसे ज़्यादा जो है ना वो ट्रिकी है, मानने की बात है, इनसे ज़्यादा ट्रिकी है। जो हमने ये यूज़ किया ना स्टार्ट ऑफ मंथ, इसका तो ईजी था। अब आप सोच रहे थे यार ये स्टार्ट ऑफ वीक लगाता है, लेकिन ये वीक जो है ना इसमें थोड़ा सा इशू आता है कि एक संडे भी होता है और एक मंडे भी होता है, ठीक है। इसलिए उन्होंने ये लगाए होते हैं। 7 करोगे तो ये संडे से शुरू कर देगा क्योंकि लास्ट डे वही होता है संडे वाला। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हमारा जो हमने स्टार्ट ऑफ ईयर, स्टार्ट ऑफ क्वार्टर, स्टार्ट ऑफ मंथ, स्टार्ट ऑफ वीक निकाल, अब हमने रैंक निकालने इनके, ठीक है। अब निकालेंगे ईयर रैंक। भाई ये सब चीज़ें आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको चीज़ें आनी चाहिए। अगर आप इंटर्नी हो, इंटरव्यू लेवल जॉब पे जा रहे हो, ठीक है, तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। अगर नहीं आनी कि आपको अगर नहीं आती तो आपसे वो इंटरव्यू में पूछेगा भाई आप डे टेबल में से क्या क्या निकाल सकते हो। आप इधर उधर देख रहे होते हैं। मेरी भी मिसाल वैसी, जैसे मैं जब इंटर्नशिप पे गया था तो मैं भी देख रहा था। मैंने कहा भाई हम डेट में से ईयर निकाल सकते हैं, क्वार्टर निकाल सकते हैं, मंथ निकाल सकते हैं, हम जो है ना डेज निकाल सकते हैं। इस तरह का मैंने जवाब दिया ऊट पटिंगा, जो कि वैलिड नहीं था, ठीक है। असल तो है ना ये डिम, इसे कहते हैं डिम टेबल, ठीक है। आप इसमें फ्लैग निकालते हो, जैसे ये फ्लैग्स वगैरह हैं। असल जो होता है ये टाइम इंटेलिजेंस होती है ये वाली। ये भाई किसी किसी को पता, जो काम कर रहे हैं उनको तो पता है क्या क्या इसमें होता है, ठीक है। अगर आपने ये कर लेना, ये वाला टाइम इंटेलिजेंस को सही तरह से कर लिया, इसे घोल के बस आप पी जाएँ, तो यकीन दिलाता हूँ आपकी जो है ना 60 से 70% जो है ना आपकी डेस्क जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। बाकी कुछ चीज़ें होती हैं, मेरे ख्याल से आपकी जो डेस्क सारी कंप्लीट हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है यार। बाकी जो चीज़ें वो थोड़ी सी चीज़ें रह जाती हैं। एक डेस्क होती है और एक होती है एम लैंग्वेज, ठीक है। वो पावर क्यूरी एडिटर में जो होती है वो मैं आपको शायद पता ही होगा पावर क्यूरी एडिटर का। नहीं पता तो मैं मे बी सीरीज़ अपना जो लेक्चर वगैरह रिकॉर्ड करूँ पूरा जो ना पावर बिजनेस इंटेलिजेंस का, उसमें ये होगा कि मैं सीक्वल वगैरह भी करवाऊँ, ठीक है। सीक्वल भी हो, पावर बीआई भी हो, ईटीएल टूल भी हो, पूरी एक कंप्लीट जो है एक वीडियो में हो, ठीक है। तो आगे आपको कभी भाग उधर इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं होती, ना पड़े, ठीक है। अक्सर मेरे भाई ऐसे करते हैं कि भाई जो होता है ना वो वाला इधर से 4-5 डैशबोर्ड देखे कहते हैं कि पावर भी आ गया। ऐसा नहीं होता, पावर भी बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, बहरहाल रैंक, हमने ईयर का रैंक निकालना है, ठीक है। इसमें एक फंक्शन होता है रैंक एक्स, ठीक है। आपने ईयर का रैंक निकालना है, ठीक है। इनको रैंकिंग देनी है। 2019 वाला जो होंगे वो 1 पे हो जाएंगे, 2020 वाले जो होंगे वो 2 पे हो जाएंगे। इस तरह की रैंकिंग होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि हम करते हैं ऑल नो ब्लैंक रो, एक होता है ऑल। अच्छा, ऑल फंक्शन क्या करता है, आपसे इंटरव्यू ये भी पूछा जा सकता है ऑल फंक्शन क्या करता है। ऑल फंक्शन ये करता है कि आपका जो होता है ना, जो भी आप कॉलम सेलेक्ट करोगे, टेबल सेलेक्ट करोगे सॉरी, ठीक है, जो जिस पे भी आप ऑल लगाओगे, चाहे कॉलम पे लगा रहे हो चाहे टेबल पे लगा रहे हो, तो वो क्या करेगा, सारे जो उस पर फिल्टर लगे होंगे ना वो सारे क्या कर देगा, क्लियर कर देगा, उसकी सारी वैल्यू आपको दिखाएगा, ठीक है। इसलिए ऑल यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ऑल जो होता है ना, एक होता है ऑल, एक होता है ऑल नो ब्लैंक रो। अब इसका क्या चक्कर था, ऑल नो ब्लैंक रो का मतलब होता है कोई भी इसमें अगर कुछ खाली रो आती है, ब्लैंक रो आती है, तो वो उसको भी जो है ना वो स्किप नहीं करेगा, ठीक है, उसको भी स्किप नहीं करेगा। ऑल
नो ब्लैंक रो, ये पूछते हैं आल में क्या डिफरेंस है और आल नो ब्लैंक रो में क्या डिफरेंस है, ये अमूमन पूछा ही जाता है। ठीक है। अच्छा, अब करते हैं हम इसमें से जो है ना अपना डे टेबल जो है ना वो सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हमने एक्सप्रेशन लेनी है। आल के अंदर आपने एक डे टेबल टेबल एक्शन सेलेक्ट करना होता है, कोई भी टेबल हो सकता है। अगर आप डे टेबल यूज़ कर रहे हैं तो आप डेट यूज़ कर लें, अगर कोई और अपने जो है ना सेल का टेबल यूज़ कर रहे हैं और उधर आप रैंकिंग करना चाहते हैं अपनी प्रोडक्ट की या किसी भी चीज़ की, तो उधर भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, याद रखना जब भी आप ना कोई फंक्शन लगाते हो ना तो ऊपर ये देखना अपने एक पैरामीटर जो है ना बन के आ जाते हैं कि आपने क्या क्या लिखना है। अब इधर हमने क्या करना है, एक एक्सप्रेशन देनी है, डेट टेबल, और याद रखना आपने जो रब रैंक निकाल रहे होते हैं ना तो आपने लेना है स्टार्ट ऑफ वीक, स्टार्ट ऑफ ईयर, स्टार्ट ऑफ मंथ, जिसका भी निकालना चाहते हैं बस अपने वही लिखना है। अब हमने ईयर का निकाल रहे हैं ना तो हमने क्या लिखना है, स्टार्ट ऑफ ईयर। ठीक है, ये याद रखना है, नहीं तो हमें स्टार्ट ऑफ ईयर निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रैंकिंग के लिए हम जो है ना स्टार्ट ऑफ ईयर निकालते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं यार। ये जो होता है ना, अगर आप इंटरव्यू में जाओगे वो आपसे पूछेगा डे टेबल के बारे में पता है, आप बताओगे तो फिर आपसे क्वेश्चन करेगा कि यार स्टार्ट ऑफ ईयर ये क्यों निकालते हैं, ठीक है, रैंक क्यों निकालते हैं। तो ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ यही चीज़ें ही होंगी। ठीक है, हम भी इंटरव्यू करते हैं अब, तो हम भी यही चीज़ें पूछते हैं, जो कि एक बेसिक चीज़ें ये आनी चाहिए। अच्छा, आगे हम क्या करना है, आगे हमने ये एक्सप्रेशन अपनी निकल लगा दी। अब देखो, अब आगे दो कॉमर्स लगाने हैं। ठीक है, इधर एक था वैल्यू का, ये वैल्यू का हम स्किप करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं कि भाई आप जो रैंकिंग कर रहे हो वो असेंडिंग ऑर्डर में रखनी है या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखनी है। मैंने कहा भाई असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। ठीक है, फिर आपने कॉमा लगाया, भाई ये जो आपने डेंस रखना है या स्किप रखना है। अब एक और चीज़ जो मुझसे पूछी गई थी कि भाई रैंक और डेंस रैंक में क्या डिफरेंस है। जो रैंक होता है ना वो क्या करता है, आप जब ये हो रहा है, ठीक है, 1 1 1 1 1 ये आ रहा है ना, अब ये क्या होना था आगे 1 2 3 4 5, ये पाँचवा है ना, तो ये जब 1 1 1 शुरू होना था तो रैंक निकल इधर से 6 नंबर शुरू कर देना था, 6 6 6 6 6 6 6। अब ये कितना हो गया, 6 7 ये और 5 वो 12, और इधर से 13 यूज़ करना था, 13 13 13 13। ये होता है रैंक। अब जो डेंस रैंक होता है ना वो क्या करता है, अगर आप एक 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 कर रहे हो ना तो डेंस क्या करेगा, आगे जो है नंबर क्या होगा वो स्किप नहीं करेगा दो को। ठीक है, वो करेगा 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3। ये होता है डेंस का, यानी कि वो स्किप नहीं करता। जब इक्वल रैंकिंग आती है ना तो वो स्किप नहीं करता। इन सिंपल वर्ड्स, नॉट स्किप द पोजीशन आफ्टर इक्वल रैंकिंग। ये आप लिख भी लें, डेंस क्या करता है, नॉट स्किप द पोजीशन आफ्टर इक्वल रैंकिंग। जो रैंक खाली होता है ना वो क्या करता है, या स्किप या रैंक ये दोनों एक ही चीज़ है, कि स्किप द पोजीशन आफ्टर इक्वल रैंकिंग। जब इक्वल रैंकिंग आ जाएगी तो क्या करेगा, उसकी जो पोजीशन है ना, अब देख एक 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 एक, अब क्या आनी चाहिए पोजीशन, 1 2 3 4 5 ये 6। ठीक है, वो इधर क्या करेगा 6 कर देगा, 6 6 6 6 6। मतलब क्या, उसने इतनी जो 5 स्किपें जो वो उसने स्किप की हैं ना 5 नंबर, तो वो उसने रैंक इनको भी काउंट कर गया है अपने हिसाब से। वो 2 3 4 5 इसको कर गया है। जो डेंस होगा वो करेगा नहीं। अगर आपने एक एक लगाया है तो मैं उसकी जो पोजीशन अगली जो है ना वो स्किप नहीं करूँगा, मैं उसे आगे 2 से शुरू करूँगा। ठीक है, ये होता है भाई डेंस। तो हम क्या करेंगे, डेंस करेंगे, ये मोस्टली यूज़ होता है डेंस। अब मेरे ख्याल से आपको ये भी यूज़ हो पता चल गया होगा इसका भी। अब मैंने ये कर दिया। अब बाकी मैं आपको ज़्यादा नहीं डिटेल में समझाऊंगा, अब आपकी आपको समझ लग जाएगी। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी से करता हूँ। लेक्चर जो हमारा जो है ना ये वीडियो ये भी बहुत बड़ी होती जा रही है। ठीक है, अक्सर बंदे जो होते हैं ना वो छोड़कर भाग जाते हैं, कहते यार ये हमें सिर्फ 10 मिनट वाला बंदा चाहिए, फिर वो जॉब भी ये बहुत इजीली फिर हासिल करते हैं। फिर ऐसा ही होता है जब इंटरव्यू में जाते हैं फिर इधर उधर देख रहे होते हैं। अच्छा, क्वार्टर रैंक निकालते हैं। मेरा यार मकसद ये नहीं है कि भाई मेरी वीडियो देखो, आप और सर्च कर लो, डॉक्यूमेंटेशन सर्च कर लो, आपको चीज़ें आनी चाहिए। अच्छा, हमने क्या करना है, ऑल रो ब्लैंक करना है। हमने इधर क्या करना है, डेट टेबल को सिलेक्ट करना है। ठीक है, हमारा जो टेबल होगा, डे टेबल की बात नहीं हो रही, कोई भी टेबल अगर आप किसी भी लगा रहे हैं तो आपने टेबल सेलेक्ट करना है। जैसे हम ये यूज़ कर रहे हैं तो हम डे टेबल यूज़ करेंगे, हमारे पास यही है, मतलब कि हम इस पे लगा रहे हैं तो यही होगा।
ठीक है। उसके बाद हमने एक्सप्रेशन लगानी है, डेट टेबल में से निकाल दो स्टार्ट ऑफ क्वार्टर, ठीक है। ये क्या करेगा, ठीक है, ये उसमें से करेगा कि हम करेंगे 2 लगा देंगे ये वाली। आगे देखो जब आप 2 लगाओगे ना तो आपके पास दोनों ये ऑप्शन आ जाएंगे, सेंडिंग ऑर्डर, फिर मैंने कॉमा लगाया, ऑटोमेटिकली ऑप्शन नीचे आ जाएगा, डेंस का आ जाएगा, ठीक है। अच्छा मैं ना इसमें और एक और भी चीज़ बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। यार ये ना जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ ना, पावर बीआई में कोई भी इंटरव्यू क्वेश्चन ज़्यादा नहीं लंबे होते, ठीक है। अमूमन जो होता है ना वो डेट टेबल का होता है, या आपसे पूछते हैं भाई डायमेंशन टेबल के में और फैक्ट टेबल में क्या फ़र्क है, डायमेंशन टेबल अपने बनाए हैं फैक्ट में से, तो ये इस तरह के होते हैं। या फिर आपसे ये पूछ रहे होते हैं डेट टेबल के बारे में, ठीक है, टाइम इंटेलिजेंस के क्वेश्चन वगैरह कर रहे होते हैं, तो 2-3-4 क्वेश्चन और होते हैं, बस वही पूछते हैं और मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं पूछते। बस इंटरव्यू पता चल जाता है यार इस बंदे ने काम किया हुआ है, इस बंदे को कुछ ना कुछ आता है, ठीक है। अच्छा अब निकालेंगे हम मंथ रैंक, ठीक है। मंथ रैंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम वही फंक्शन यूज़ करेंगे, रैंक एक्स, ठीक है, ऑल रो नो ब्लैंक रो, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम डे पर, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होते जा रहे हैं भाई, ठीक है। आपने क्या करना, एक्सप्रेशन लिखनी है, डेट टेबल लिया, इधर हमने लिखा जी स्टार्ट ऑफ मंथ लिया हमने, ये सिलेक्ट हो गया, उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर, उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर, ठीक हो गया, ये भी इंटर कर दिया। यार जब आप कर लोगे ना आपका लॉजिक इतना चलेगा, आप जो है ना जल्दी जल्दी से टाइप करते जाओगे। मुझे भी टाइम लग रहा है क्योंकि मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, तो ये भाईजान ज़रूरी चीज़ होती है आप लोगों को समझाना, क्योंकि भाई यकीन करेंगे मेरी जो इंटर्नशिप थी ना वो 25,000 में शुरू हुई थी स्टार्टिंग में। लेकिन आप इंटर्नशिप जो है ना ये आपको करनी चाहिए। अब ये नहीं है कि आपको जो है ना इंटर्नशिप जो है ना आपको ज़्यादा दे देंगे, लेकिन आप अपने आप को वैल्यूएबल बनाओ कि बाद में कंपनी को आपकी ज़रूरत पड़े। अच्छा जी अब हम निकालेंगे वीक रैंक, ठीक है। वीक रैंक निकाले, वीक रैंक निकालने के बाद हम करेंगे रैंक एक्स। भाई सॉफ्टवेयर हाउस की जो ज़िंदगी होती है ना बहुत ज़बरदस्त होती है, सैटरडे संडे ऑफ होता है और जो है ना आप 5 दिन तो जल्दी से गुजर जाते हैं, 2 दिन ये सैटरडे संडे जल्दी आता है, भाग के आता है, लेकिन आता भाग से और जाता भी भाग के ही है, फिर भी जो है ना वो टाइम नहीं मिलता, बंदा कोई मज़ा नहीं करता यार, लेकिन ज़िंदगी अच्छी होती है। अच्छा जी आउट ऑफ ब्लैंक आपने एक्सप्रेशन लिखनी है, एक्सप्रेशन के लिखेंगे डेट, डेट टेबल लिखा, अब हमने क्या लगाना है स्टार्ट और वीक निकाला, ठीक है। और जो हमने क्या किया है सेंडिंग ऑर्डर, फिर क्या हमने डेंस रैंक निकाला, डेंस इसका क्या होगा भाई, ये आ गया, ठीक है। अच्छा जी। अच्छा अब हमने ये रैंक निकाल लिया, क्वार्टर रैंक निकाल लिया, मंथ रैंक निकाल लिया, वीक रैंक निकाल लिया, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, अब हमने निकालना है हमारे जो मेन चीज़ें हैं वाई टी डी, ठीक है, इसे कहते हैं फ्लैग। अमूमन जब आप जाओगे ना इंटरव्यू देने तो आपसे पूछेगा भाई आपने फ्लैग्स पे काम किया है, आप ये ना सोचना कि भाई फ्लैग पे काम किया है, आसफ भाई ने तुम्हें बताया नहीं था, मैं वाई टी डी बताया था, जो उधर लिखा हुआ था इसमें तो फ्लैग का जिक्र ही नहीं किया गया था, एल टी डी एल एल वाई टी डी, ठीक है। फ्लैग इसे इन्हें फ्लैग्स ही बोलते हैं, ठीक है, इसलिए मैं फ्लैग का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा जी तो अभी जो है, अच्छा जी, अच्छा जी भाइयों तो हमने क्या लगाना है इफ़ एल्स स्टेटमेंट से निकालेंगे। अब आप कहोगे यार ये बीच में इफ़ एल्स क्या स्टेटमेंट्स आ गए, मुझे तो इससे चिढ़ आती है इफ़ एल्स स्टेटमेंटों से, मुझे तो आज तक इनकी समझ ही नहीं आई, ठीक है। भाई मुझे भी पहले समझ नहीं आती थी इनकी, ठीक है। अक्सर पाइथन वगैरह में इफ़ एल्स स्टेटमेंट आती थी तो सर्च करा लेते यार ये कैसे लॉजिक बना लेते हैं। अब आप बनाओगे सिंपल लॉजिक तो मैं आपको बना कर दिखा दूंगा, जब आप फिर किसी सॉफ्टवेयर उसको ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह पे काम करोगे तो आपकी जो है ना डेस्क इतनी हो जाएंगी और ये इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स आपकी बहुत जो है ना वो हैवी हो जाएंगी। चलिए जी फिर इफ़ एल्स स्टेटमेंट को हम रगड़ते हैं, देखते हैं ये क्या बला है।
अच्छा जी, सबसे पहले हमने निकालना है YTD। YTD निकालने के लिए हम डेट टेबल को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, ये सिलेक्ट किया और हमने किया भाई इसमें से जो ईयर है ना, ईयर, अच्छा मैं अभी अब निकालूंगा ये वीक रैंक जो है ना, ईयर रैंक, इनका हम यूज़ करेंगे, ठीक है, घबराना नहीं है, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे आप करते जाएं। अच्छा, हमने कहा कि डेट टेबल में से जो ईयर निकालना है, ठीक है, इसमें से जो ईयर है, ये कॉलम है, मुझे जो है ना इसमें से अगर आ जाए ईयर टू डे के, ठीक है, देन आपने क्या करना है, प्रिंट प्रिंट, मतलब इधर हमने कर देना है वाई, यस, और बाकी सामने एन कर देना है। समझ नहीं आई होगी अभी आपको, ठीक है। इफ़ अगर डेट टेबल में से, डेट टेबल जो है उसके अंदर जो ईयर कॉलम है ये वाला, ठीक है, उसके अगर जो है ना वो आ जाती है जो हमारा आज का करंट ईयर चल रहा है, मसलन अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये मैंने लगा तो दिया है, चल गया, ठीक है, इसको इंटर नाम इधर भी क्लिक करता भी इंटर हो जाता है, अगर आप इधर लगा के इंटर पे करता भी इंटर हो जाता है, आपको न्यू कॉलम करता है ये फिर भी इंटर होकर जाता है, ये इसका बस रोला है, ये जल्दी से इंटर कर देता है, फिर बंदा कहता है यार मैंने तो करना ही नहीं था। अच्छा, बहरहाल ये देखें क्या किया है कि जो मैंने वो फार्मूला लगाया है, इधर है फार्मूला, उसमें से जो हमारी ये डेट टेबल में से जो ईयर है वो इक्वल आ जाए ईयर टू डे के, आज के ईयर की इक्वल आ जाए, तो उसके आगे जो है ना आपने वाई प्रिंट करना है, ठीक है, बाकियों के सामने आपने एन कर देना है, ठीक है। मैं अभी आपको सारे सिलेक्ट करके बताता हूँ, ठीक है, ये सारे सिलेक्ट कर लिए, ठीक है, वही पुराना डाटा हमारा आ गया, ठीक है। मैं इधर आता हूँ, ये बाकी सभी के सामने जो है ना एन कर देगा, ये देखो ये 2019 चल रहा है, ठीक है, ये भी 2019 है, ये 2020 आ गया, अभी नीचे जाते हैं भाई, ये देखो ये सारा एन एन आ रहा है, ठीक है, ये जितने भी होंगे, ये 23 के अलावा उसमें सामने एन आ जाएगा, ये देख लें भाई, ये सारे, ये जो 23 के सामने सिर्फ वाई है। अब इधर इधर से चेक, अच्छा आपने चेक भी लाजमी करना है, इधर करके ना एन को ख़त्म कर देना, हमें जो वैल्यू चाहिए वो तो वाई की चाहिए, तो आपने चेक कर लेना कि भाई ये जो ईयर है ये हमारा सही तो है, ये देखो 2023 वाला है, और सब के सामने क्या है 2023 में क्या है, ये देखो 2023 है, आज की डेट तक आया है, ठीक है, ये आज 10 तारीख, मैंने टू डेट लगाया हुआ है, आज की डेट पर मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर, ठीक है, तो ये आज की डेट तक का जितना भी वो सारा ईयर चल रहा है वो उसने दिखा दिया है, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या है भाई, इसका फ़ायदा सिंपल है, मैं फ़र्ज़ किया मैं आपको सिर्फ एक इधर इधर दिखाता हूँ, मेरे पास वैसे कॉलम नहीं है लेकिन आपको डेस्क दिखाता हूँ एक चीज़ करके, अभी मेरे पास कोई भी कॉलम नहीं है, बस सिंपल लिखूँगा इधर मैं, ठीक है। फ़र्ज़ क्या कहते हैं यार, अब कंपनी कहती है कि मुझे जो है ना इस साल की जो है ना मेजर निकाल के दो, मसलन कि आप मुझे कार्ड एक आए उसमें लिखा हो इस साल की सेल, ठीक है, क्या करेंगे हम लिखेंगे क्या कॉलम होता है, करंट ईयर सेल, और फॉर एग्जांपल ये सेल किस पर, ठीक है, ठीक है, क्या होगा हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, इधर लगाएंगे सम करके, तो कैलकुलेट आपने लगाना होता है, ये मेजर्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है, सम करें भाई, हमारे पास जो है ना कोई कॉलम है, टेबल है, फॉर एग्जांपल ये टेबल का नेम है, तो उसके अंदर जो है ना हमारे पास एक सेल का जो है ना वो पड़ा हुआ है, कॉलम पड़ा हुआ है, ठीक है, उसका आपने भाई सम करना है, और फिल्टर लगाएं भाई, आपने उसका सम करना है, ठीक है। एक तो होता है सिंपल से सिंपल कर देना सम, ये आप हटा देंगे ना, एक होता है ये वाला सम, ठीक है, वो पूरे कॉलम का क्या करेगा सम करके आपको दे देगा, ठीक है, एक सिंगल वैल्यू जो है ना वो रिटर्न कर देगा, ठीक है, करेगा ये भी सिंगल वैल्यू रिटर्न, लेकिन ये पूरे की वैल्यू कर देगा, ठीक। एक होता है फ़िल्टर से करना, ठीक है, ये देखो भाई फ़िल्टर क्या करेगा, आपने ये लगाया, इसके बाद आपने क्या करना था, मैं आपको इसका जो है ना असल जो रोल है वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर क्या करना होता है, आपने भाई अपने फ्लैग निकाला, आपने क्या करना है यार, मेरा एक डेट टेबल है, ठीक है, उसके अंदर एक ये है, इसका नाम क्या है, YTD फ्लैग, YTD फ्लैग पड़ा हुआ है, अगर उसकी वैल्यू आ जाती है इज इक्वल टू वाई के, जो भी हमने फ्लैग निकाला है, तो आप जो है ना उसका सम निकाल के दे दो,
मसलन कि ये करंट जो साल होगा ना, जो करंट हमारा 2023 चल रहा होगा, तो ये उसी की ही सेल लेकर आएगा, क्योंकि वाई जो है ना उन्हीं के सामने है। आई समझ? ये हम क्यों निकाल रहे हैं वाई टी डी फ्लैग, क्योंकि जो सेल है ना वो उसके आगे है सिर्फ और सिर्फ 2009 ये 23 के इक्वल। तो उसके सामने, जिसके सामने ये वाई है, बस उसी की ही मुझे सेल दे दो, तो ये सिर्फ उसी की ही सेल दे देगा। वैसे आप इस तरह नहीं कर, इसमें एक और भी जोल होता है। आपने ना ये डे टेबल जो होती है ना, आप एक आपके पास एक होता है सेल टेबल होता है, ठीक है, और एक होता है ये डे टेबल। जो डे टेबल होती है ना, इसकी जो सेल की जो डेट चल रही होती है, जो जिसकी बिहाफ पे ये आप डेट कॉलम बनाते हो, उसको इसके साथ जो अपना लिंक करते हो ये डाटा मॉडलिंग में। अभी तुम्हारे पास ये एक ही आ रहा है, तो डाटा मॉडलिंग के साथ आप उसको लिंक करते हो, फिर जो है ना ये डे टेबल जो है ना ये काम करता है। ठीक है, बहरहाल मैंने जस्ट ये बनाया है, इसलिए इसका अभी कोई जो नहीं है, हमें यूज़ नहीं। अच्छा, अब हम करना चाहते हैं कि भाई कंपनी चाहती है कि मुझे जो है ना, अभी हमने ये निकाल लिया, अब हम निकालेंगे ये वाला। ठीक है, कंपनी चाहती है कि भाई मुझे जो है ना लास्ट ईयर टू डे, मुझे क्या करो जी, पिछले साल की जो है ना वो भी मुझे चाहिए कार्ड में। मैं कंपैरिजन करना चाहता हूँ पिछले साल का इस साल के साथ। ठीक है, तो आप वही फॉर्मूला लगाओगे भाई, इफ का लगाओगे, कहोगे जनाब जी डेट, ये टेबल में से जो है ना वो मेरा क्या है, वो ईयर किधर है, डेट टेबल ईयर का लगाऊंगा। ठीक है, कि भाई इज इक्वल टू आ जाए, ईयर का फंक्शन लगाना है भाई, आपने कहना है कि टू डे। ठीक है, आपने कहा था ना -1, ये कहा था अभी इधर एक और भी लगता है ये वाला। ठीक है, अगर आपके जो ना ये जो ये टेबल है, इसकी जो वैल्यू आज की डेट के इक्वल आ जाए, आपने फिर उसके इसे एक माइनस कर दिया है कि आज की डेट के एक माइनस करके आ जाए, यानी कि 2022। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो आपने इस 22 के आगे क्या करना है, वाई लिख देना है। बाकी जितने भी साल है ना, चाहे वो आपके पास हैं वो 2050 है, 1900 है, उनके सामने आपने एन लगा देना है। मुझे सिर्फ मतलब है तो सिर्फ 2022 से है, इसके बकौल उसके सामने बस मुझे वाई चाहिए। तो ये क्या करेगा भाई, सिर्फ 2022 के जो होंगे उनके सामने क्या कर देगा, लगा देगा भाई। ये देखो, ठीक है, ये देखो 2022 आ रहा है। ठीक है, सिर्फ उसके सामने क्या लगा रहा है, वाई लगा रहा है। आपने ये ना फ़िल्टर जो एक चीज़ है ना, अगर आप ना चल रहा हो ना, तो आपने ये लाजमी देखना कि मैंने ये फ़िल्टर तो नहीं कहीं लगाया हुआ, ये वाला। अगर आपका नहीं चल रहा है ना, तो आपने ये मेक श्योर करना है कि मैंने कहीं फ़िल्टर तो नहीं लगाया हुआ। ठीक है ना, ये देखो, ये फ़िल्टर जब लगाते हो ना, तो इसके सामने जो है ना इस तरह का साइन बन जाता है, ये वाला। ठीक है, आपने बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। अच्छा, अब हमने क्या निकालना है भाई, अब हमने निकालना है लास्ट वाई टी डी। यार ये ज़रूरी है, आप ये ना कहोगे मैंने ये एक निकाला -2 कर दूंगा, तो ये भाई ज़रूरी है। एक आगे झोल आएगा, आगे चीज़ों पे ना आप -1 और -2 से काम नहीं चलाओगे, आपको थोड़ा ट्रिकी करना होगा। याद रखिएगा, जो डाटा आपके पास पड़ा है ना 2020 तक का डाटा है। ठीक है, लेकिन आपने उसको डायनामिक बनाना है। कल को उस डाटा में कोई ऐड करता है तो दोबारा आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है ना, हम चीज़ों को करते हैं डायनेमिक। पावर बी में जो पावर बी डेवलपर होता है ना, वो चीज़ों को डायनेमिक करता है, नॉट के स्टैटिक छोड़ के जाता है कि वो स्टैटिक छोड़ के जाए, फिर इधर ईयर्स ऐड करता फिर उसकी रेंज बढ़ाता फिरे। ठीक है, फिर ये दोबारा से निकालता फिर, इस तरह का सीन नहीं होता। अच्छा बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर वही होता है जो चीज़ों को डायनेमिक करता है, स्टैटिक को भी डायनेमिक करता है। ठीक है, अभी आपको डायनेमिक जो है ना ये चीज़ों की शायद समझ ना आए, शायद पता भी हो, अगर नहीं आती तो कोई बात नहीं, अब एंड पे पता चल जाएगा ये डायनेमिक क्या चीज़ है जब मैं यूज़ करूँगा चीज़ों को। अच्छा, सबसे पहले अब करना है हमने लास्ट वही इफ लगाएंगे। ये आप साथ साथ प्रैक्टिस भी करते जाओ और इंटरव्यू की तैयारी भी रखो आप। ठीक है, आपने कहा कि भाई ईयर हमने हमारे के पास आना चाहिए टू डे -2। ठीक है, ये पीछे चला, उसके सामने आप क्या कर दो, ये किधर गया, ये मैं एक दफ़ा ये लगा ही लूँ। ये भाई मेरा सीनियर है, बहुत ही हमारा टीम लीड है वो, तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है।
अच्छे इंसान है हसीब साहब। अपने जब भी आप जॉब पे जाओ तो अपने जो सीनियर हो ना उसकी आप लोगों ने इज़्ज़त करनी है। वो मजाक करे, कुछ भी कहे, बर्तन धुलाए आपसे, आपको नीचे भेजे खाना लेने, जो भी करे, लेकिन आपने उनकी इज़्ज़त करनी है हमेशा। सिखाने वाले कम मिलते हैं और बातें सुनाने वाले ज़्यादा मिलते हैं। बस कोई बंदा भी ये नहीं चाहता कि कोई मेरा कंपटीटर आए, लेकिन बस जिससे आप सीख रहे हो आपने उनकी इज़्ज़त करनी है और उनसे कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना बिजनेस प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा कोई ट्रिकी क्वेश्चन लेके जाए उनके सामने, ताकि उनको भी पता चले कि बंदा भी काम कर रहा है। अच्छा, दूसरे नंबर पे हम वाई टी डी निकाल रहे हैं, एल टी निकाल रहे हैं, हमने ये निकाल लिया। अब हमने क्या निकालना है भाई, मुझे खुद भूल गया। अच्छा जी, क्वार्टर टू डेट निकालना है भाई। ठीक है, अब इधर आता है जोल, क्यू टी डी। ठीक हो गया। अब हम करेंगे अपने रैंक्स को यूज़। ठीक है, वैसे रैंक मैं उधर भी यूज़ कर सकता था, ठीक है, लेकिन अब आपको समझ आ जाएगी। कान को इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, लेकिन चीज़ डायनेमिक होनी चाहिए। एक चीज़ को करने के काफ़ी तरीके होते हैं, ठीक है, चीज़ हो जाती है, लेकिन मेक श्योर कि दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए, डायनेमिक चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा, अब मैंने इधर क्या करना है, इफ़ स्टेटमेंट लगाई। ठीक है, डेट टेबल में से मैंने कहा भाई मैं आपको दोनों तरीके से करूँगा क्यू टी डी। ठीक है, अब जो है ना आपने क्वार्टर जो है ना, ये क्वार्टर है, अगर जो इसका जो क्वार्टर है ना वो आ जाए क्वार्टर क्यू यू आर टी क्वार्टर टू डे के, तो आपने क्या करना है, बाय प्रिंट करना है और इधर आपने कर देना है एन, और ये नहीं चलेगा, इसका जो आंसर वो सही नहीं आएगा। ये क्या कर दिया, फिल्टर किसको कर दिया, हाँ ठीक है। अब ये क्यों नहीं चलेगा सही, ये देखो ये सही नहीं चला। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है कि जिसको ईयर टू डे, ये किधर गया, ये वाला क्वार्टर टू डे, ये वाला देखो, ये क्वार्टर है, हमने किया है क्वार्टर टू डे, यानी कि आज का क्वार्टर के सामने जो है ना आप जो है ना वाई लिख दो। हमने उसको ईयर नहीं बताया, इन सिंपल में तो बात इसको ख़त्म हो गई थी। हमने लगाया था वाई टी डी में ईयर लगा दिया, ईयर से ऊपर कोई चीज़ भी नहीं होती और इससे नीचे भी कोई चीज़ नहीं होती। जब आप ईयर डिफाइन कर देते हो तो फिर उस ईयर को दिखाएगा, उसका अल्टरनेटिव ईयर कहीं भी मौजूद नहीं होता। ठीक है, तो क्वार्टर क्या होता है, क्वार्टर के जो होते हैं ना वो हर ईयर में होता है, उसका जो वो क्लास होती है, ठीक है, ईयर की, तो वो हर ईयर में होता है। इसलिए ये क्या कर रहा है, हर ईयर में जो क्वार्टर करंट क्वार्टर है उसी को ले रहा है, जो हमारा जो करंट क्वार्टर है ना ये उसी को ले रहा है। ठीक है, 2020 का जो करंट क्वार्टर है वो भी जो ये चल रहा है, हमारा सेकंड क्वार्टर चल रहा है ना, क्यू टी चल रहा है, क्योंकि ये 10 जून है, मतलब कि जून का है, तो ये 2023 का ये क्यू टी टू है। ठीक है, तो ये 2020 का जो है ना उसका भी क्यू टू दिखा रहा है, और 2019 का भी क्यू टू दिखा रहा है, 21 का भी क्यू टू दिखा रहा है, 23 का भी क्यू टू दिखा रहा है, सभी का दिखा रहा है। इसलिए ये प्रोज में थोड़ा सा हमें एडिशन करना होता है, हमने उनको उसको ईयर भी बताना होता है। ठीक है, इधर क्या करेंगे हम, ये कॉमे से पहले याद रखें जो एंड होता है ना ये फिल्टर हम यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। आपने सीक्वल देखी होगी, उसमें भी करते हैं कि एंड, अगर ये भी कंडीशन हो और ये भी कंडीशन हो तब आपने दिखाना है। एक होता है और, अगर ये कंडीशन ठीक नहीं है तो इस कंडीशन को देख लो भाई, अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन एक आधी आती है तो ठीक हो जाए। अगर एंड करते हैं दोनों कंडीशनें ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डेट टेबल डेट, और हमने इधर क्या किया, ईयर को बताया उसको, कहा भाई ये फलाना ईयर है, और इसके सामने मैंने कर दिया ईयर टू डे। ठीक है, ये मैंने लगा दिया। अब क्या करेगा ये, इस ईयर का जो करंट क्वार्टर होगा ना सिर्फ उसी को लेगा। ये क्यों आ रहा है भाई गलत, मेरे ख्याल से ये एक मैंने ज़्यादा लगा दी है। ठीक है, अब जब गलत होगा ना तो ये इधर ना वो लाल सा नीचे बन जाएगा कि भाई आप जो है ना गलत कर रहे हो, जैसे ये भी बना था।
ठीक है। अब जो है ना ये सिर्फ और सिर्फ 2023 का जो करंट क्वार्टर यही लेगा। ये देखो ये क्या आ रहा है, अप्रैल, मई और ये जून, ये Q2 ही है ना। पहला क्यू होता है उसमें 3 मंथ होते हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च। सेकंड में होते हैं जून, अप्रैल, मई, जून। और तीसरे में होते हैं वो आगे जुलाई, अगस्त, सितंबर, आगे आगे जो भी हैं होते हैं। ठीक है, ये मैंने फ़िल्टर लगाया हुआ, फ़िल्टर ख़त्म कर दो तो पूरी हो जाती है। ठीक है, ये मेक श्योर करना कि आप फ़िल्टर अर्ज नहीं है, इसमें कोई इशू नहीं है, आप लगा हुआ तो ठीक है। लेकिन जब आप दूसरा निकालोगे ना तो वो आपको लगेगा कि आपका जो आंसर है वो गलत है। क्यों, आप इधर फ़िल्टर होगा तो सिर्फ इधर के वाई दिखा रहा होगा, बाकी तरफ क्या आकर नो आ रहे होंगे। ठीक है, ये आपने लाजमी मेक श्योर करना कि यार ये मेरा फ़िल्टर क्लियर होना चाहिए। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हमने ये निकाला, अब हमने ये निकाला। ठीक है, अब मैं एक और चीज़ आपको बताने लगा इसी में QTD में दूसरे तरीके से, जो मेरे ख्याल से ना आपको ये चीज़ जो ना ये वाला नहीं करना चाहिए। अब हम करते हैं रैंक से, ये इसको ऐसे ही रहने देते हैं, तो हम इधर करते हैं रैंक से। ठीक है, आपने इफ लगाया हुआ, ये वाई नो तो हमने उधर भी यूज़ करने ही करने हैं। ठीक, रैंक से डेट टेबल में से अगर हमारा जो ये है क्वार्टर रैंक है, क्वार्टर रैंक ये आ जाए इज इक्वल टू मैक्स, फंक्शन लगाना है आपने डेट। अभी आप समझ, मैं आपको बताता हूँ, परेशान ना हो, या अपने मैंने अजीब से बसूरी डाल दी इसके अंदर मैक्स वाली, परेशान ना हो। और ये क्या हो गया, ठीक है, इधर हमारे पास होना चाहिए क्वार्टर रैंक। ठीक है, इसका क्या मतलब है, हमने रैंकिंग ये क्यों दी है, ये रैंकिंग जो है हमने क्यों दी है, इसको पहले रन कर देते हैं, बताता हूँ आपको। मेरे ख्याल से ये जो अप्रोच है ना, ये अप्रोच हमें यूज़ करनी चाहिए। उस अप्रोच से भी होता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ QTD निकालने के लिए तो ठीक है करंट का, लेकिन जब पिछला निकालोगे ना उसमें आप माइनस करोगे तो हो जाएगा, माइनस भी हो जाएगा। लेकिन फ़र्ज़ किया आप होते हो Q1 में होते हो, 2023 के Q1 में होते हो, तो उसमें सिनेरियो में नहीं चलेगा। वो मैं आपको दोबारा लिख कर बताता हूँ, मेरे ख्याल से आपको समझ नहीं आई होगी, मैं बताता हूँ। अच्छा, इसमें क्या कर रहा है कि हम देखो भी क्वार्टर हमने निकालना है QTD, करंट क्वार्टर निकालना है। ठीक है, भी ऐसा करो भी डेट टेबल जो है ना उसमें से जो क्वार्टर हमने रैंक निकाले ना, ये वाला रैंक। ठीक है, इसके पहले देखो मैक्सिमम रैंक क्या है इसका, डिसेंडिंग ऑर्डर करो, इसका 18 है। ठीक है, 18 है, तो भाई मैक्सिमम जो रैंक आ रहा है ना उसके सामने जो है ना वो दे दो। तो हमने क्वार्टर का निकाला है, तो क्वार्टर की जो हमने इधर से क्वार्टर निकाला है तो उसको हमने रैंकिंग दी है, इनको हमने रैंक किया है, तो उनमें से जो मैक्सिमम होगा ना क्वार्टर उसकी हमने रैंकिंग की हुई है, तो मैक्सिमम के सामने जो है ना हम लगा देंगे वाई, वो हमारा QTD होगा। मैक्सिमम तो यही चल रहा है ना हमारा, क्वार्टर यही चल रहा है जो करंट है हमारा। ठीक है, उससे पीछे वाला क्वार्टर करना है तो वो हम इधर क्या करेंगे, -1 करेंगे, तो उसका जो है ना इधर से क्वार्टर की जो है ना 17 आ जाएगा, तो वो हमारा पीछे वाला क्वार्टर होगा। ठीक है, QTD जो करंट क्वार्टर है ना, इसका मतलब हमने रैंकिंग का मकसद ही हमारा ये वाला है कि इसमें से जो मैक्सिमम हमने रैंक यूज़ किया है ना वो हमारा क्वार्टर करंट है। ठीक है, क्योंकि लास्ट में तो वही QTD जो है ना हमारा, वो तो यही है ना, हमारी डेट रेंज जो है वो 2 डे है, 2 डे से तो हमने आगे रेंज नहीं बढ़ाई। ठीक है, तो जो हमारा एंड पे चल रहा है तो वो तो हमारा मैक्सिमम यही है। ठीक है, ये हमारा मैक्सिमम चल रहा है। अच्छा, आगे हम चलते हैं हमारे, मुझे आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। आप इसकी मोर और मोर ज़्यादा से ज़्यादा आप इसकी करें, प्रैक्टिस करें, तो ये ज़रूरी है। अब हम करेंगे लास्ट क्वार्टर टू डेट फ्लैग, फ्लैग तो चल गया होगा फ्लैग का, हाँ ये करेंगे। अब मैं आगे तेज़ तेज़ से करता जाऊँगा, अभी टाइम पहले मेरा बहुत आप लोगों हमारी वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। ठीक है, लेकिन भाई ये आपको आना चाहिए, जब इंटरव्यू देने जा रहे हो भाई आपको आना चाहिए, अगर नहीं करोगे तो भाई आप जितनी मर्ज़ी डैशबोर्ड बना लो, जितने मर्ज़ी बना लो, यूट्यूब से देख के बहुत सारे अट्रैक्टिव डैशबोर्ड बने हुए हैं, यूट्यूब वीडियोस पड़ी हैं। ठीक है, एक बात याद रखना, जिस बंदे को काम आता है ना, जो सॉफ्टवेयर हाउस में काम करता है, वो उसका चैनल किसी एक आधे का चैनल होगा। ठीक है, बहुत कम लोगों के चैनल होते हैं, और जिनको काम नहीं आता ना वो इधर से वीडियो देखते हैं उधर बना देते हैं, इधर से देखते हैं उधर बना देते हैं, ट्रिकी चीज़ तो बताते ही नहीं है।
लेकिन आई होप कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी पूरी जो है ना सीरीज़ बनाऊँ, ठीक है। आगे आप रिकमेंड भी कीजिएगा मेरे चैनल को, जो है ना आप सब्सक्राइब करें या ना करें वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं तो हेल्पफुल बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो सब्सक्राइब कर देंगे तो किसी को रिकमेंड कर दीजिए, नहीं तो फिर लिंक शेयर कर दीजिएगा। अच्छा, हम करेंगे लास्ट, हम क्या करेंगे, इफ़ वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे ये डेट टेबल का, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम, वो वही यूज़ करेंगे, क्वार्टर रैंक यूज़ करेंगे। उसके बाद करेंगे, मैं जल्दी जल्दी करता हूँ यार, मैक्स डेट टेबल में से हम करेंगे क्वार्टर रैंक, उसके बाद हम करेंगे ये 1, फिर हम कर देंगे -1। भाई जो हमारा मैक्सिमम आ रहा है ना, मैं चाह रहा हूँ ये जो मैक्सिमम आ रहा है उससे एक कम, यानी कि जो हमारा करंट, ये करंट का मैक्सिमम है, क्योंकि हमने टू, याद करो कि हमने डेट को जो है ना रेंज जो बताई है ना, वो एक तो जो हमारी स्टार्ट डेट थी और दूसरा मैंने 2 डे लिया था आज की डेट तक का। ये 18 रैंक है, उसका जो रैंक है ना क्वार्टर का वो 18 दिया हुआ हमने, ठीक है, 18 नंबर रैंक। और जो क्वार्टर इससे जो ना हमारे करंट क्वार्टर से जो 2023 का Q1 है उसको इसके बकौल 17 आ रहा है। ये डायनेमिक है, डे आगे Q3 हो जाएगा ना तो क्या होगा, ये जो हमारा लास्ट होगा ये हो जाएगा Q2 हो जाएगा, Q3 जो होगा फिर वो अगले हमारे क्वार्टर में चला जाएगा, जो डायनामिक ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। अच्छा, इसमें हम क्या करना है, हमने इसमें करेंगे हम वाई, यार मैं डिटेल में आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, वीडियो लंबी होती जा रही है, तो वीडियो लंबी जितनी मर्ज़ी, बस नॉलेज आपको मिलना चाहिए, चाहे जितनी मर्ज़ी वीडियो लंबी हो चाहिए, लेकिन अगर आपको एक नॉलेजफुल वीडियो में पढ़ा ही नहीं रहा, आपको नॉलेज पहुंच ही नहीं रहा, तो फिर जितनी मर्ज़ी मैं 20 घंटे की वीडियो बना दूँ पावर BI की डिम टेबल की, अगर समझ ही नहीं आती तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। अगर मैंने आधे घंटे की बना दी है फिर भी आपको समझ नहीं आई आधे घंटे में भी, तो क्या कुछ बता देगा, कुछ भी नहीं बताया जाता भाई आधे घंटे में, तो कोई फ़ायदा नहीं है आपका आधे घंटे की वीडियो लेने का, ठीक है। जो 4-4 साल की स्टडी करवा रहे होते हैं या 6-6 मंथ के कोर्स करवा रहे हैं पावर BI के, तो वो पागल नहीं होते, इतनी लंबी जो है ना 4-4 5-5 घंटे की डेली क्लास होती है, तो डिटेल में चीज़ें भी करवाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमने कर दिया, क्वार्टर निकाल दिया इस मंथ का क्वार्टर। अब जो है ना पिछले मंथ का पिछला जो क्वार्टर हमारा Q1 आ गया, अब ये क्या 2022 का Q होगा 4 होगा अब, ठीक है, 2022 का Q4 होगा। अब देख लेना, अब ये Q2 चल रहा है, फिर Q1 पीछे, उसके पीछे Q4 आता है, ठीक है। हम क्या करेंगे भाई, लास्ट QTD, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता भाई, अगर हमारा Q3 होता आज तो ये कितना हमने, मुझे सिर्फ 3 चाहिए, वो चाहे पिछले साल का उसके अंदर आ रहा हो या उससे पिछले साल का, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ पिछले जो है ना क्वार्टर 3 चाहिए, जो ना करंट 3 जो है ना वो चाहिए, तो इसलिए मैं ये निकाल रहा हूँ। अच्छा, अब क्या करेंगे, इफ़ फिर वही करेंगे हम, डेट टेबल में से हम क्या करेंगे, क्वार्टर रैंक, ये क्या कर दिया यार, ये भी इसका इशू है ना, कोई इधर उधर क्लिक हो जाए ना फिर क्या करता है, जल्दी उसको रन कर देता है, ठीक है। इस इक्वल टू आ जाए, मैक्स यूज़ करना है, उसके बाद मैंने डेट टेबल यूज़ करनी है भाई, ठीक है। मैं कहता हूँ तो मुझे जी क्वार्टर रैंक आ जाता है मेरा, ठीक है। ये क्या करेगा, ओ भाई, ठीक है, माइनस कर दें भाई, 2 कर दें, 2 पीछे चले जाओ भाई क्वार्टर, उसके बाद कर दो वाई, उसके बाद कर दो आप N, उसके बाद कर दो आप इंटर। ये क्या करेगा, आपको पीछे ले जाएगा, ठीक है। आपका जो ना ये है हमारा इस क्वार्टर, फिर उससे जो लास्ट क्वार्टर, फिर उससे जो लास्ट क्वार्टर, ठीक है। वैसे 2022 का ये है, ठीक है ना, चला जाता है, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता भाई, डेट चेंज होती रहे या ना होती रहे, ठीक। उसके बाद अपने पास इसके मेजर्स क्रिएट करने होते हैं, हमने कार्ड वगैरह यूज़ कर सकते हैं, एक अच्छा आप डैशबोर्ड बना सकते हो। कंपनी की जो रिक्वायरमेंट होती है ना, मेजर्स, अक्सर आप किसी भी शूज़ कंपनी होती है जैसे गुची है, डाची है, जितने भी हैं, ठीक है ना, ब्रांड हैं, उनमें ये पावर BI डेवलपर होते हैं। किसी भी फैक्ट्री कंपनी मच सैलरी होती है, कोई शक नहीं कि आपकी, मैं बता तो नहीं सकता फिगर, लेकिन बहुत ज़्यादा सैलरी होती है। तो वहाँ पर आप जो है ये टाइम इंटेलिजेंस यूज़ कर रहे होते हो, मेजर वगैरह क्रिएट कर रहे होते हो और फोरकास्टिंग भी कर रहे होते हो, ठीक है। मैं अभी फोरकास्टिंग पे भी वीडियो बनाऊँगा, ठीक। इसका रिस्पांस वगैरह अच्छा आगे तो फिर बनाऊँगा यार मैं। तो रिस्पांस की भी बात नहीं होती यार, नॉलेज शेयर करना चाहिए। वैसे मेरे जो सीनियर हैं वो बहुत अच्छा नॉलेज शेयर करते हैं,
उनकी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो नॉलेज शेयर किया जाए। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। कुछ ऐसे सीनियर होते हैं जो चीज़ें दबा लेते हैं कि ये बंदा मेरी इक्वल ना आ जाए, लेकिन कुछ अच्छे भी होते हैं जैसे मेरा सीनियर है। उन्होंने मुझे काफ़ी सिखाया। अच्छा, खैर, अच्छा अब हमने निकालना है लास्ट, ये भी हमने यार ये भी निकालना है लास्ट ईयर क्वार्टर टू डे। ठीक है, लास्ट ईयर क्वार्टर टू डे। मसलन का मतलब है कि भाई पिछले साल में जो जो ये करंट क्वार्टर चल रहा है ना, मसलन कुछ आता है यार मेरे पिछले साल में Q2 में कितनी सेल थी, ठीक है, या इसी जैसे ये चल रहा है क्वार्टर करंट चल रहा है, अगर ये Q3 होता तो हम कहते हैं यार पिछले साल के Q3 में कितनी थी, ठीक है। अब ये Q2 चल रहा है तब कहते हैं यार पिछले साल के Q2 में मेरी कितनी थी और इसमें कितनी आई है। ये इसलिए हम निकालते हैं लास्ट ईयर PTD। ठीक यार, ये जल्दी जल्दी करता हूँ यार। अच्छा, इफ़ निकालते हैं डेट, डेट टेबल। मैं चाहता हूँ भाई कि अब हम इधर यूज़ कर सकते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं, क्वार्टर रैंक भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और हम टुडे भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा करते हैं कि ना ये जो है ना ये इधर नहीं यूज़ करेगा, काम करेगा। हम सिंपल जो है ना क्वार्टर यूज़ करते हैं, ठीक है, इक्वल टू क्वार्टर हम करते हैं टुडे, ठीक है, उसके बाद ये करते हैं, ठीक है। इधर हम लगाते हैं एंड फंक्शन, ठीक है, ये हम कर देते हैं इधर क्वार्टर जो है ना वो पिछले साल का करंट आ जाएगा, ठीक है। इधर हम करते हैं डेट टेबल ईयर, उसके बाद हम करते हैं इक्वल टू ईयर टुडे, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे बंद करेंगे। अच्छा, बंद कर देंगे, उसके बंद करके ये करेंगे हम वाई और कर देंगे हम एन। अच्छा जी, इतना लंबा लेक्चर, बहुत बड़ी लंबी हो गई। अच्छा हाँ, अब ये क्या करेगा, अब ये तो इसी यानी कि क्वार्टर दिखा देगा, 2023 का क्वार्टर दिखा देगा। अगर हम करते हैं इधर -1, ये क्या करेगा 2022 का जो पीछे, अब ये 2023 है, ये दो पीछे 2022 का दिखा देगा, और जो करंट क्वार्टर जो होगा 2022 का वो दिखा देगा, ठीक है। ये देखो ये क्या कर रहा है, फिल्टर तो नहीं लगा हुआ, फिल्टर भी नहीं लगा हुआ। अच्छा, ये एन दिखा रहा है, ठीक है, हम लगाते हैं, चेक करते हैं, सही था, ठीक है। अब ये वाई है, मैंने फ़िल्टर लगाया वाई का, और ये देखो ये 2022 का है, और ये हमारा करंट जो चल रहा है ना अभी डेट है, ये चल रहा है 10 जून है, ठीक है, ये जून का है यानी कि Q2 है। तो ये सारा जो है ना ये अप्रैल और जो है ये मई और जून का दिखा देगा, 4, 5, 6 मंथ का, ठीक है, 2022 का। ये होगा हमारे पिछले साल का जो करंट क्वार्टर है उसका आ गया, ठीक। अब हम निकालते हैं, मैं ज़रा डिटेल में इसलिए बताता हूँ यार आप लोगों को ना चीज़ें समझ आए, ठीक है। आप लोगों जो है ना सॉफ्टवेयर हाउस में जब जाओगे ना, आप कोई सॉफ्टवेयर हाउस में या किसी इंटर्नशिप या एंट्री लेवल जॉब पे जाते हो, अगर आप इंटर्नशिप पे जाते हो ना, तो ये डिटेल में चीज़ें जो है ना, अगर आप ये नई वीडियो देखते, अगर आपकी किस्मत में होती है तो हो जाती है, तो आप चीज़ें नहीं मिलती, लेकिन आपको सिर्फ एक बार बताया जाएगा, उसके बाद आपको खुद सर्च करनी पड़ती है, खुद काम करना पड़ता है। कोई होते हैं जो बार बार आपको बताते नहीं, तो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं बार बार बताता, वो तंग है यार, ये बंदे की समझ ही नहीं है, इसकी उतना वो इसकी पिकिंग पावर नहीं है, वो बस यही यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर में लफ्ज़ है कि इसकी यार पिकिंग में जो पावर है ना वो कम है, ये 2 बार पूछता है, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं हम लास्ट ईयर का करंट क्वार्टर, इससे जो पिछला क्वार्टर है, यानी कि हमारा जो लास्ट ईयर का ना अब का Q1 निकालना हमने, लास्ट ईयर, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वार्टर टू डेट, ये भी होता है वो भी होता है, दोनों भी होते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं यार इसमें ऐसा करते हैं, एक मिनट यार ना इधर से कॉपी कर लेते हैं, मैं ज़्यादा कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ ये चीज़ें, इधर से लेते हैं, ये एरर आ गया ना, ओके, ये किया Ctrl+C किया, ये आप समझ तो आपको आ गई है। मैं ये नहीं चाहता कि आप जो है ना बार बार जो है ना टाइम ज़ाया करते रहें,
ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इसमें -1, अब इधर भी -1 कर देते हैं। तो क्या होगा कि एक तो ये पिछले साल में चला गया, 2022 में चला गया, और उसका जो करंट क्वार्टर है ना, उसमें भी एक माइनस हो गया। ठीक है, और समझ आ गई होगी आपको, ये निकाला हमने। ठीक है, अब हम निकालेंगे अगला हमारे पास क्या है, ये हो गया। अब निकालेंगे मंथ टू डेट। अब ज़रा जल्दी जल्दी करते जाते हैं। मंथ टू डेट, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो गई है, इतनी मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी। इफ़ हमारे पास आ जाए डेट टेबल है, इसमें से जो डेट है, सॉरी मंथ है। एक तो तरीका ये वाला भी है, मंथ हम निकाल लेते हैं। मंथ टू डे कर दें तो जो करंट मंथ होगा वो आ जाएगा। ठीक है, कहते हो कि भाई लेकिन आपको ना इसमें भी ईयर डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, आप रैंक से भी कर सकते, रैंक इजी है वैसे। और जो हमने ये निकाले हैं, रैंक निकाले हैं, रैंक से करें या इससे करें, लेकिन मैं दोनों बताता हूँ आपको भाई जल्दी जल्दी। ठीक है, आप इधर एंड लगाते, एंड जो ना कंडीशन लगाते, एंड याद रखना आपने 2 एंड लगाने हैं। इसमें क्या करना है आपने, डेट टेबल, इसके बाद ईयर, और इसके बाद ईयर, उसके बाद टू डे, ये लगाया, आप ये लगाया। ठीक है, आप लिखा इधर वाई, इधर लिख दिया आपने, इधर लिख दिया आपने एन। याद रखिए जब भी आप क्वार्टर निकालेंगे, अगर इस तरह कर रहे हैं, रैंक के बगैर यूज़ कर रहे हैं ना, तो आपको साथ ईयर लाजमी डिफाइन करना है, मंथ के लिए और क्वार्टर के लिए। और जब आप करते हो वीक अगर निकालेंगे, उसके लिए आप क्या करोगे, अगर आपने रैंक निकाले हुए हैं वीक्स के, तो फिर तो वेल एंड गुड है, फिर तो वो सिंपली हो जाएगा। अगर आपने नहीं रैंक निकाले हुए, ठीक है, तो फिर आपको क्या करेंगे, वीक निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपको मंथ भी बताना पड़ेगा, फिर आपको ईयर भी बताना पड़ेगा, ये एंड लगा के। क्योंकि मंथ के लिए सिर्फ एक ईयर ही काफ़ी होता है, क्वार्टर के लिए भी ईयर ही काफ़ी होता है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इसी मंथ के आगे वाई लगा देगा, बाकी सब के आगे एन कर देगा। ठीक है, ये वाई और एन ही यूज़ करते हैं मोस्टली कंपनी जो है ना, वाई और एन। आप इधर ये ज़रूरी नहीं है कि वाई एन यूज़ करो, ये तो नंबर दे रहे हो, आप एल और एस भी यूज़ कर सकते हो, टी और क्यू भी, आर भी यूज़ कर सकते हो, भी यूज़ करो, लेकिन वाई और एन मोस्टली यूज़ है। ये जो होती है ना टाइम इंटेलिजेंस में, वाई एन ही यूज़ होता है, और आप भी वाई एन यूज़ कीजिएगा, वरना सीनियर्स की जो है ना वो आप बेइज्जती से बच नहीं पाएंगे। अच्छा, आपने ही निकाला, मैं ज़रा चेक करवा देता हूँ, बाकी मैं ज़रा जल्दी जल्दी करूँगा, जल्दी जल्दी मैं कह देता हूँ। ये देखो आज की जो डेट है ना, ये सिर्फ इतने दिखा रहा है इस मंथ के। ये छठा जो मंथ है ना, ये भी सिर्फ 10 डेट हुई है। मैं इसको डिस्केंडिंग करता हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये देखो ये आ गया 10, ये देखो इसी वीक का आ रहा है, क्योंकि हमारे पास जो डेट है ना वो ये है। ठीक है, अब मैं फ़िल्टर बंद करता हूँ, जल्दी जल्दी से हम सेकंड करते हैं, अगला निकालते हैं। अच्छा, अब जो है ना मैं निकालता हूँ, अच्छा वैसे ना बेस्ट जो अप्रोच है ना वो रैंक वाली है। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ ना, जो बेस्ट अप्रोच मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये ठीक है, लेकिन ये करंट तक यूज़ करती है। अगर आप जो है ना, लिख कर बता देता हूँ इधर ना, सॉरी पहले मैं अगला करता हूँ फिर बाद में, टाइम भी कम है। लास्ट मंथ टू डे, यानी कि मुझे पिछले मंथ की कंपनी होती है वो कहती है यार इस मंथ का मुझे दिखाओ, इससे पिछले मंथ का और उससे पिछले मंथ का। मेरे ये 3 मंथ जो है ना इनकी प्रोग्रेस मैंने देखनी है डैशबोर्ड पे, तो मुझे ये ना इनकी कैलकुलेशन चाहिए, तब आप ये ज़रूर निकालोगे। अच्छा, अब आप निकालना है इफ़ डेट टेबल। अब पता चला कि इफ़ का क्या किरदार है। इफ़ में याद रखना 3 पैरामीटर हैं, एक होता है ये वाला 3 पैरामीटर हमेशा लेता है। ठीक है, एक होती है आपकी जो इधर लिखते हो किस चीज़ में से क्या चीज़ निकाल रहे हो। ठीक है, एक्सप्रेशन आपकी होती है, दूसरी होती है ट्रू वैल्यू। ठीक है, अगर ये हो जाए तो भाई कॉमे के बाद आप लिख दो भाई ये आ जाए, अगर ये ना आए तो फिर उसकी जगह आप ये लिख दो, फॉल्स लिख दो। ठीक है, अगर ये ना चले तो। अब डे टेबल में से हम करेंगे रैंक मंथ, किधर है रैंक मंथ, पहले नंबर पे है। ठीक है, हम करते हैं भाई मैक्स आ जाता है हमारा डेट टेबल, इसके आगे निकालते हो आप मंथ, रैंक नहीं निकाला अभी हमने, मंथ ये रहा। ठीक है, आप कहते हो भाई अगर और इधर कर देते हो भाई आप, मैं अभी एक चीज़ बताता हूँ आपको। अभी मुझे पता है इधर -1 लगाना हमने, लेकिन आप वो और ये रिज़ल्ट आप सेम आएंगे, जो पीछे वाला था और इस वाला, ये दोनों रिज़ल्ट क्या आने वाले हैं, एन होता है यार। अच्छा,
अब ये और ये सेम आएंगे, ठीक है। ये देखो ये क्या आ रहा है, दोनों फिल्टर करने की जरूरत नहीं क्योंकि पहले वही खड़े, मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर किया हुआ है। अच्छा ये देखो जो करंट आ रहा है ना, इसका और इसका दोनों सेम आ रहे हैं। इससे भी आप कर सकते हो और इससे भी आप कर सकते हो। अब इससे करंट के लिए तो बेस्ट है, अगर आपने पीछे करना, आप इधर -1 करोगे ना, इधर -1 करोगे इधर, तो ये चल जाएगा, पिछले मंथ दिखा देगा। लेकिन अगर आप जनवरी के महीने में हो तो क्या करेगा, फिर आप इधर -1 करोगे, ये डायनामिक चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये आपका सारा उलट पलट हो जाएगा, ठीक है। ये अप्रोच बिल्कुल गलत है, करंट के लिए बेहतर है, लेकिन आप जब पीछे का निकाल रहे हो, लास्ट मंथ निकाल रहे हो, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप रैंक से करो, ठीक है। इधर चाहे आप यूज़ कर सकते हो क्वार्टर में, लेकिन इसमें जो है ना आप ये -1 ना कीजिएगा, सिर्फ मैक्स में मंथ -1 कीजिएगा, तब आपका रिजल्ट जो है ना ठीक आएगा। अब ये तो दोनों सेम थे, अब देखिएगा, अब देखो ये इधर ख़त्म हो रहा है, मैंने डिसाइडिंग ऑर्डर किया हुआ है, ये हमारा ये है अभी जून चल रहा है, उसके बाद ये मई है, तो मैं डिसाइडिंग ऑर्डर किया हुआ ना मैंने डेट को, तो ये आ रहा है, ठीक है। ये हमारा अगला मंथ आ जाएगा, ठीक। उसके बाद मैंने किया भाई उससे भी ये पिछला मंथ दिखाओ, मैं यार इसे कॉपी कर लेता हूँ, अभी टाइम बचाते हैं, 1 मिनट दोबारा करते। जब आप ये दोबारा करोगे ना, जो अगर आप कोई कैलकुलेट नहीं करते वो गायब हो जाता है, आपको फिर दोबारा कॉलम लेना पड़ता है। ये किधर गया, ये कंट्रोल A करता हूँ, कंट्रोल C करता हूँ, मैंने न्यू दोबारा कॉलम किया, वो जब इधर वापस आते हैं तो वो गायब हो जाता है जब दोबारा क्लिक इधर करते हो। मैं कहता भाई ये मेरा लास्ट मंथ है, मुझे उससे भी पिछले मंथ की, क्योंकि कभी कभी कंपनियाँ कहती हैं भाई मुझे 3 मंथ का जो डाटा ना वो मेरा शो होना चाहिए, ये 3 था, ये 2 था, 2 करना था यार, ये उससे भी पीछे चला गया मंथ, 2 कर दो भाई, ठीक है। आप 3 भी कर सकते हो, 4 भी कर, जितने मंथ, 6 मंथ का दिखाना तो पिछले 6 मंथ की रिपोर्ट दिखानी, तब 6 मंथ का लगा सकते हो। अब मैंने भाई ये दोबारा यूज़ किया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ भाई एक मुझे झोल है, मैं चाहता हूँ यार मुझे पिछले साल का ना, ये जो करंट मंथ है ना, मुझे ये देखना है कि भाई मगर ये अगर ये जून मेरी हर जून में सेल कितनी होती है, अगर इस जून में इतनी सेल हो रही है तो पिछले जून में कितनी सेल थी, कुछ कंपनियों की रिक्वायरमेंट होती है भाई, ठीक है। लास्ट ईयर, ठीक है, लास्ट ईयर, हाँ क्या होता है लास्ट ईयर मंथ टू डे, ठीक है। ये टाइम इंटेलिजेंस आप ज़्यादा बार बार जब करोगे ना तो आपकी जो ना, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये 3 से 4 दफ़ा आपने करना है, फिर आपकी जो है ना वो प्रैक्टिस ठीक हो जाएगी। अब यार ना मैं इधर से जो है ना ये वाला जो है ना ये अप्रोच यूज़ करने लगा हूँ, ठीक है। यार इसमें तो मैंने ये यूज़ किया हुआ, ठीक है, मंथ कर देते हैं, ठीक है। अब आपको यार ये क्यों यूज़ कर रहे हो भाई, इसके लिए यही चलेगा, ठीक है। अब आप इधर से -1 करें ना, तो ये क्या करेगा, जो हमारा पिछले मंथ ईयर सभी में सेम आता है, क्या होगा जो पिछला जो साल होगा उसका जो करंट मंथ जो आज चल रहा है हमारा जून, ये उसमें ले जाएगा, ठीक है। टाइम की भाई बचत करनी होती है यार। ये देखो भाई, ये देखो भाई, ये कौन सा महीना है, 2022 है, और इसका ये करंट मंथ जो चल रहा है हमारा ये उसका आ गया, ठीक है। इसमें थोड़ा दिमाग की ज़रूरत होती है, सोचना बहुत पड़ता है यार, ये हो जाए तो ये हो जाए, ये हो तो ये हो जाए, ठीक है। अब बारी आती है हमारी, हमने क्या निकालना है। अब आप इजीली यार ना लास्ट ये निकाला है ना, अब आप क्या करोगे, इजीली आप ये भी निकाल सकते हो। अब ये कहा ना, आप इधर -1 करोगे ना, तो ये जो उससे पिछले जून का ना, पिछले मंथ का साल का जो जून महीना होगा ना वो आ जाएगा। अब उससे भी अगर -3 कर दीजिएगा उससे आ जाएगा। इधर आप -2 करते हो ना, कहते हो यार मुझे ना पिछले 3 साल का ना, पिछले 3 साल के जो जून है ना, मुझे उनकी सेल चाहिए। तो आप क्या करोगे, इधर टाइटल चेंज करते जाएँ न्यू कॉलम करके, बस इधर -1 -2 करते जाएँ, ठीक है, -3 करते जाएँ, तो वो करंट दिखाता जाएगा। कुछ भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आ जाती है बारी हमारी वीक्स की, ये वीक्स की, ठीक है। इसके बाद थोड़ा मैं आपको ट्रिकी क्वेश्चन भी बताऊंगा, वीक टू डे। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है। अच्छा इसमें क्या होता है, अच्छा इसमें यह है कि हम बस क्या करना है, आपने डेट टेबल सेलेक्ट किया, उसके बाद आपने क्या ये जो अपने रैंक निकाले हुए हैं
वीक रैंक वो कब यूज़ आएंगे। वैसे आप वीक से भी कर सकते हो, ओनली वीक से कर सकते हो, ठीक है। तो क्या होगा, वो आपका ये वीक नहीं देगा। लेकिन रैंक मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि यार रैंक से भी आप 2-3 तरीक़ों से कर लिया करो, चेक कर लिया करो यार, ये भी होना चाहिए, ठीक है। ताकि अगर एक चीज़ किसी भी इशू की वजह से नहीं चीज़ चलती, ठीक है, आप डेट की रेंज यूज़ कर रहे हो, आप स्टैटिक डेट यूज़ कर रहे हो, कोई चीज़ भी यूज़ कर रहे हो, तो किसी वजह से नहीं चीज़ चलती, इसलिए मैं कहता हूँ कि रैंक जो होता है ना ये बेहतर होते हैं, ठीक है। इसमें जो है ना वो चीज़ चल जाती है। अच्छा, मैक्स जो है ना, हमने वीक रैंक निकाला है, जो उसमें से मैक्सिमम जो है ना डेट एवं इसकी जो रैंक है ना वो हमें ला कर दे दो, वही हमारा जो करंट वीक होगा। तो क्या हमें वही रखा है भाई, रैंक तो यार क्या कर गया, वीक ठीक हो गया। मैं आपको वेस्ट भी करूँगा भाई, डेट मैंने पहले ही बहुत ज़्यादा कर दिया है, ज़्यादा टाइम। इसमें ना एक ट्रिकी चीज़ अभी आपको बताने लगा हूँ, और भी ट्रिकी चीज़ आने लगी है, इसे मैं इसको कॉपी कर ही लेता हूँ, आगे हम यूज़ करेंगे। ये अगर वीक टू डे आ गया, ठीक है, ये जो फ़िल्टर ख़त्म करेंगे तभी हमें रिज़ल्ट नज़र आएगा, उसका सारे टेबल यूज़ हो जाएंगे। ये भाई हैं, ये क्यों नहीं चला भाई, ये क्यों नहीं चला, ठीक है जी। ओहो सॉरी 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 सॉरी, ये था हमारा वीक रैंक। आप लोग भी नहीं बताते, मर्जी है आपकी भाई। ये देखो भाई, मैंने किसको लटका दिया, ये क्या हो रहा है भाई, ये निकले हुए यार, वो मेरा उधर लग गया, ठीक है। ये देखो, ये जो हमारे करंट जो होगा ना हमारा वीक होगा, ये उसको दिखा रहा है, ठीक है, हमारा जो करंट वीक है। दो 2023 का जो वीक होगा ये वो दिखा रहा है। अच्छा यार ना ये गलत आ गया, ठीक है। अभी हमने गलती ने मैंने अभी वीडियो को पॉज किया था, ये क्यों गलत हुआ, लेकिन गलत पता है क्यों हुआ। ये जो हमने वीक रैंक निकाले ना ये ठीक नहीं निकले, इसमें जल्दी जल्दी में मैंने ये कर गया था, स्टार्ट ऑफ क्वार्टर कर गया था, स्टार्ट ऑफ वीक था इधर, ठीक है, जल्दी जल्दी में मैंने लगा गया था, ठीक है, सॉरी। हो जाता है यार, वो कभी कभार ऐसा हो जाता है, आप जल्दी जल्दी में कर जाते हो, पता नहीं चलता, ठीक है। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए, ठीक है। यार ये गलती ये नहीं होती, गलती बड़ा जो इतने जो जिनको 8-10 साल का एक्सपीरियंस है ना वो भी गलती छोटी सी माइनर सी कर जाते हैं, वो सारी कैलकुलेशन कर जाते हैं, जब पता चलता है यार अच्छा ये थी यार, ये मुझसे गलती हो गई थी, ठीक है। अच्छा ये क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया, वाई आ गया, इसी वीक का आ गया, ठीक है, इस वीक का। अब हमने अगला निकालना है। फ़िल्टर को मैं करता हूँ थोड़ा सा ख़त्म, थोड़ा सा पूरे ख़त्म करता हूँ, ठीक है। न्यू कॉलम किया मैंने, इसे कॉपी किया हुआ है ये वाला, तो मेक श्योर यार गलती से गलती तो हो ही जाती है, ये मैं नहीं कहता, लेकिन थोड़ा चीज़ें ध्यान से करना, प्रैक्टिस से करना, ठीक है। अब ये लास्ट वीक है, हमने क्या करेंगे, इधर से -1 कर देंगे, ये पीछे चला जाएगा, ठीक है। तो ये पीछे वाला जब मैं न्यू कॉलम करूँगा, अभी चेक कर लेना बाद में, मैं क्या करता हूँ अब लास्ट वीक, ठीक है। ये क्या अगर 3 वीक जो पीछे चला जाएगा, मंथ भी साफ जाहिर गल इसमें जो मंथ है वो भी चेंज हो जाएगा। अब क्या करेंगे, -2 करियो, फिर करियो इंटर। यार ये ना जब ये करते हो ना, डे टेबल बनाओगे ना, तो आप हैंड फ्री लगा के जब आप 2-3 दफ़ा कर लोगे ना, चौथी पर जब कंपनी में करोगे ना, जब जाओगे तो यार मैं तो खुद भाई साथ में सॉन्ग सुनता हूँ और साथ में काम करता हूँ, तो काम होता ही भाई इस तरह, ठीक है। अगर आपको कोई कहता है यार एक कुछ और तरीक बताता हूँ, मैं ट्रिक बताता हूँ भाई, मुझे जो है ना ये जो जिस तरह का ये चल रहा है ना, वीक चल रहा है, पिछले मंथ का भी मुझे यही वीक चाहिए, निकाल लोगे, मैं कहूँगा कोई बात नहीं, निकाल सकता हूँ मैं, ठीक है। करंट वीक निकालना है, ठीक है। क्या करो जी, लास्ट मंथ, यार ये मेरा क्यों नहीं आ रहा, लास्ट मंथ सेम जो है ना वीक टू डे। आप यार कोई भी सिनेरियो बना सकते हो यार, ये ज़रूरी नहीं होता।
अच्छा लास्ट में क्या हो सकता है यार, ये हो सकता है ना, 4 तो होते हैं, अगर 5 करोगे तो बिल्कुल अब वहीं पहुंच जाओगे, इसी सेम में पहुंच जाओगे। 4 करोगे तो हम उसके एंड पे पहुंच जाओगे, 5 करोगे तो आप सेम में पहुंच जाओगे, यानी कि 4 वीक पीछे चले जाओगे, सेम उसी क्वार्टर में वीक में आ जाओगे। ठीक है। अब ये एरर क्यों आया है भाई, ये हमने कॉपी इधर करते हैं, अब करेंगे चलेगा। ठीक है, तो इसका भाव भी चलेगा। ठीक है, अब चेक भी कर सकते हो। तो नहीं चला, क्यों नहीं चला, ये चलना स्टार्ट ऑफ वीक, यार ये वीक मैं क्यों ले लेता हूँ यार बार बार, फिर उसमें मैंने गलती की है यार। यार मैंने वीक रैंक लेना आता है, मैं ले क्या लेता हूँ कितना। अच्छा मैं मेरी ये बहुत बड़ी है मेरी आदत है, मैं ऊपर ना कैलकुलेशन कर ऊपर देखता भी नहीं होता हूँ। कंट्रोल, रुको 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 रुको, ये पीछे भी मैंने गलतियाँ की है। ठीक है, इसको मेरे ख्याल से मैंने कॉपी पेस्ट कर रहा था, तो साफ ज़ाहिर बात इसमें भी गलती होगी। स्टार्ट ऑफ वीक ले रहा, तो ये क्या होगा, ये गलत है, ये हमारे पास है किधर है यार, ये वीक रैंक है, सॉरी यार, चलो ये वीक रैंक है। ठीक है, इधर आ गया, ये तो चलो कोई बात नहीं यार, माइनर सी है, गलतियाँ हो जाती हैं बंदे से। जो बंदा गलती नहीं करता ना तो वो डेवलपर भी नहीं होता। ठीक है, अब ठीक है, अब क्योंकि ये तो हमने वैसे ही ठीक किया है, इसमें तो वीक रैंक निकाला, ये तो ठीक किया था हमने, इसमें कोई गलती नहीं की। अब इसमें क्या किया, लास्ट मंथ की बजाय हमने क्या कर दिया, हाँ लास्ट मंथ वीक टुडे वो 5 किया तो वो हो गया। अच्छा ये सारी जो है ना ये सारा झोल था। ठीक है, अब आपको बंदा आपको कहता है कि यार मुझे जो है ना चाहिए जी, आपके पास सेल्स का एक टेबल है। ठीक है, उसके साथ आपने ना ये मॉडलिंग की हुई है, आपने कनेक्ट किया होगा डे टेबल। ये डे टेबल हम क्यों निकालते हैं, इसमें इसलिए निकालते हैं, हो सकता है कि हमारे जो सेल्स टेबल उसमें जो है ना कुछ दिन की सेल्स ना हुई हो, कुछ डेट स्किप हों, तो डे टेबल क्या करता है, सारी वैल्यूज़ ले लेता है, वो रेंज क्या करता है, सारी वैल्यूज़ ले लेता है वहाँ से लेकर वहाँ, हमारी जो रेंज होती है यानी कि ये वाली, इसमें कोई भी वैल्यू जो है ना स्किप नहीं है, इस डेट से लेकर आज की डेट तक हर डेट इसमें मौजूद है। इसलिए हम डेट डिम टेबल का यूज़ करते हैं अपनी जो कैलकुलेशन टाइम इंटेलिजेंस के लिए। कोई भी जो है ना हमारी जो सेल्स का जो हमारा टेप असल एक्चुअल डेटा है उसमें उनको डेट जो स्किप भी हुई है तो वो स्किप कंसीडर ना हो, ये सारे जो है ना वो डेट के जो गैप है ना वो कवर कर देता है। ठीक है, आप जो है ना इधर ये भी ले सकते हो, टू डे तो हमने लिया हुआ है डेट। ठीक है, इधर 2024। ठीक है, और जो है ना वो क्या करते हो आप 1 और 1 ये भी ले सकते हो, लेकिन इसका एक अपने ख्याल रखना है। इसमें क्या होता है जो ना ये जो रैंक आप निकालते हैं ना, तो फिर इधर जो है ना मैक्सिमम जो रैंक वाला ऑप्शन जो है ना वो फेल हो जाता है, उसके लिए भी एक ट्रिक होती है। ठीक है, ट्रिक क्या है, जब आप ये यूज़ कर रहे होते हो ना, तो भी मैं आपको बता देता हूँ ये क्या करना होता है। आपके आपने क्यू डी तो लगा दिया, इसमें मैक्स रैंक तो यूज़ हो गया है। ठीक है, लेकिन आप इसमें पता क्या करते हो, एक नया कॉलम बनाओ, ये बहुत पते की बात है, मैं और मेरी टीम जो है ना तकरीबन 2 दिन इस पे लगे रहे। ठीक है, ये हमें बहुत मुश्किल से फाइंड हमने की थी बहुत सिंपल, लेकिन हमने बहुत मुश्किल से ये फाइंड की थी। ये प्रैक्टिकल लाइफ में जो है ना आप जब जाओगे आओगे ना तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती रहती है, लेकिन मोस्टली जो है ना ये टाइम जो टेबल था ये मैंने कवर कर दिया, इससे आगे कोई भी मेरे ख्याल से नहीं है। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या करना है, आपने लिखाया हमने लिखाया जी, हमने रैंक निकालना है, न्यू रैंक मंथ फर्स्ट के हमने ये निकाला। ठीक है, अच्छा इसमें झोल क्या है, इसमें झोल ये है, इफ़ हमने निकाला डेट टेबल। अब जो वो वाला है ना जो रेंज है ना, ये रेंज एक्चुअली कहाँ से कहाँ तक ले रहा है, इधर क्या भाई रेंज हमारी किधर गई, ये ले रहा है 2024, और इसने जो रैंकिंग की है ना, ये को रैंक ये मंथ को रैंक किया ना, पहले हमारा जो रैंक था ना वो तकरीबन मेरे ख्याल से इसमें रैंक आ रहा था 36 आ रहा था, पता नहीं कितना आ रहा था,
अब इसने जो रैंक है ना वो कर दिया बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। ये देखो कितना 61 कर दिया, मतलब हमने 2024 सेलेक्ट कर लिया, वो वहाँ तक की रैंकिंग कर रहा है, मंथ जो है ना उनकी रैंकिंग जो है ना वो वहाँ तक कर रहा है, इसलिए जो है ना ये 61 दिखा रहा है। अब हम 61 में से माइनस करेंगे तो 2 डे की थोड़ी आएगी, वो तो पता नहीं 2024 का जो होगा डाटा वो उसके हिसाब से आएगी। 2 डे तब होगी जब हम 2 डे सेलेक्ट, इधर रेंज में 2 डे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर वो उसको जो मैक्सिमम होगी वो 2 डे का मैक्स उसने रैंक किया होगा, ठीक है। ये ट्रिकी चीज़ है, समझने वाली है, ठीक है। इसमें एक झोल होता है, आप जो है ना नई नई कैलकुलेशन करते हो, आप ये चीज़ें निकालने, अगर आपके डेट यूज़ कर रहे हैं, रेंज यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आपने ये चीज़ें जो है ना निकालनी नहीं है, ये बाद में निकालनी जब आप इधर के रैंक निकाल लोगे, फिर आप ये चीज़ें निकालोगे, ठीक है। आपने ये वीक रैंक तक निकाल लेने हैं। उसके बाद आप करोगे न्यू रैंक मंथ, इसमें क्या करोगे, इसमें एक झोल ये है, डेट टेबल हमारा जो है ना सही सेलेक्ट नहीं हुआ, हमारा जो असल का जो डेट टेबल है ये वाला है। इसमें क्या करोगे, हम करोगे जी डेट, ये कोई भी बंदा लिख कर बता रहा हूँ, ये यूट्यूब पर भी वीडियो नहीं है, ये हमारा जो था रियल टाइम जो था, ये हमारे ये इशू आया था, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप करोगे भाई, अगर हमारी जो ये डेट है, ये सारा टेबल है, ये आ जाए लेस देन और इक्वल टू आ जाए 2 डे की डेट के, इसमें याद रखो जब रेंज सेलेक्ट कर रहे हो आप 2024 की सिलेक्ट कर रहे हो, इसमें 2 डे की जो डेट है ना वो तो इसके अंदर मौजूद है, हम कहते हैं कि यहाँ तक आ जाए। तो आपने क्या करना है, आपने करना है भाई, अगर आप नया कॉलम ले रहे हो, नया कॉलम में वैल्यू दे रहे हो, ठीक है, कौन सी वैल्यू दे रहे हो कि अगर डेट टेबल में से 2 डे की वैल्यूज़ के लेस देन और इक्वल वो डेट्स आ जाएँ, यानी कि शुरू से लेकर 2 डे तक की वैल्यूज बता रहा है, ठीक है, वहाँ उसके सामने क्या करना है, वहाँ उसके सामने आपने कर देने भाईजान ये रैंक, ठीक है, ये मंथ का रैंक यूज़ कर रहे हैं हम, हाँ तो क्या करेंगे हम, डेट टेबल में से मंथ रैंक ये भी इसके अंदर लगा दो, तो ये क्या करेगा, जहाँ तक 2 डे की डेट तक होगी ना, ये वहाँ तक जो मंथ रैंक ये वाले हमने निकाले हुए सिर्फ वहीं तक देगा, बाकी नीचे ब्लैंक आ जाएंगी, ठीक है। ये देखना, ये देखो हमने वो डिसेंडिंग किया हुआ, हम करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, ये फिर भी नहीं आया असेंडिंग ऑर्डर, क्या असेंडिंग ऑर्डर हो रहा है, ठीक है। हाँ 2023 आ रहा है, ठीक है, इसे आना चाहिए 7/2023 आ रहा है, अच्छा करते हैं कुछ, कोई फ़िल्टर तो नहीं लगा हुआ, ये कि फ़िल्टर लगा हुआ, ठीक है, डिसेंडिंग में आ गया, ठीक है जी। अभी 7 डेट हो गई, अब ये देखें आप डेट जो है ना ये आ रही है 10 की डेट आ रही है 2023 की, तो ये आज तक की डेट दे रहा है, मैं फिर भी ना इसे ऐसा करता हूँ, इसे करता हूँ असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब ये क्या करेगा, हमारी जो डेट आज की डेट है ना, आज की डेट क्या है 2023, ये ट्रिकी चीज़ मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ, ये आप लोगों को कोई भी नहीं बताएगा। ये देखो जून कहाँ तक, हमारी आज की डेट है 10, ठीक है, ये देखो जी 10 का जो डाटा ना सिर्फ यहीं तक की वैल्यू होगी, बाकी नीचे नल हो गई, कुछ भी नीचे नहीं होगा, ये देख लो 10, बाकी कुछ नहीं है। फिर क्या करोगे आप, इसको यूज़ करोगे, इसके अंदर जो मैक्सिमम है ना, हमारे डे टेबल के अंदर जो रैंक है, ये न्यू रैंक है, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू ना वो हमारा क्या है, वो वाई आ जाए, ठीक है। जब आप मंथ का निकालोगे, MTD निकालोगे तो ये आ जाएगा। इसी तरह आप बाकियों का भी इसी तरह निकालोगे, बाकी उसको क्या कर दोगे आप, ख़त्म कर दोगे। मैं आपको ये यकीन दिला रहा हूँ, आप अगर ये कर लेते हो सही तरह से कर, जिस तरह मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, ये दिखाया है, ये आपने मंथ कर ये निकाला, न्यू मंथ रैंक, क्वार्टर मंथ रैंक, ये वीक रैंक, ये सब आप इधर से निकालने, उसके बाद आपने ये निकालने हैं YTD LTD MTD QTD WTD, ये सारे आपने जो भी निकालने, उसके बाद निकालना, जब आप ये निकालोगे, और ये कैसे निकालोगे, पहले आपने ये निकाल लेने हैं, उसके बाद आपने निकालने हैं। अगर तो आपने ये रेंज सेलेक्ट की हुई है, ठीक है, ये रेंज हम तब यूज़ करते हैं किसी कंपनी, ये मोस्टली यूज़ कर ही रही हैं कंपनीज, 2 डे वाले वो कर रहे हैं जिनका डाटा जो है ना वो आ रहा है
जो फोरकास्टिंग नहीं करना चाहते, जिस अपने डाटा की विजुअलाइजेशन देखना चाहते हैं, ठीक है। अगर जो फोरकास्टिंग कर रहे हैं वो डाटा को सिर्फ रेंज में लिखेंगे, जो फोरकास्टिंग नहीं करवाना चाहते वो 2 डे में लिखेंगे, ठीक है। हम जो है ना 2 डे से भी हमारा डायनेमिक ही है, 2 डे ये रैंक बढ़ता रहेगा, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है ना। तो मैक्सिमम रैंक लेता रहेगा, उसमें से एक मेहनत करता रहेगा, वो टेंशन लेनी। तो जो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं भाई, आप इसको 3 से 4 बार करो, ठीक है। आप प्रैक्टिकल जब आप जाओगे तो मुझे दुआएं देंगे कि यार आसिफ भाई ने जो है ना मुझे कराया था, यार ये चीज़ हमने पहले कहीं नहीं सीखी थी, मैंने बहुत ही डिटेल में एक ईमानदारी से अल्लाह को हाजिर नाज़र करके आप लोगों को ये चीज़ सिखाई है, ठीक है। हाँ, मेरी आवाज़ थोड़ी सी इधर उधर होगी क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ, प्रोफेसर नहीं हूँ, मैं एक जॉब होल्डर हूँ, बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर हूँ, सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करता हूँ, ठीक है। तो बस मैंने आप लोगों से शेयर किया, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो गुड लक इंटरव्यू के लिए। अच्छा, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूँ, ठीक है। सॉरी, एक चीज़ बता दूँ तो मैं आप लोगों को, और मैं ना इधर अपना जो है ना एक चीज़ ये ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक होता है फैक्ट टेबल और एक होता है डायमेंशन टेबल। शायद अक्सर लोगों को पता होगा, मुझे तो भाई जब मैं इंटरव्यू देने गया था मुझे तो नहीं पता था। जो होता है ना ये मैंने दूसरा ओपन किया है, इधर पेंट भी ओपन कर देता हूँ, ठीक है, पर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये होती है डेटा मॉडलिंग, ठीक है। ये तो मेरे काफ़ी टेबल मैंने क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है। आपका एक होता है मेन टेबल, जिसके साथ सारे जो टेबल जुड़े होते हैं। ये जो मेन टेबल होता है ना, ये आपका होता है फैक्ट टेबल, और जो बाकी टेबल होते हैं ना वो होते हैं आपके डायमेंशन टेबल। क्या समझे, ये जो बाकी है ना किसी आईडी के बेस पे ना आपसे जुड़े होंगे, ठीक है। फ़र्ज़ किया आपके पास, मैं इसी तरह समझाता हूँ, ये मैं एक लेता हूँ, ये आपके पास एक टेबल है, मेन टेबल सेल्स का टेबल है, ठीक है। ये है SAL, सॉरी ये ई है, ठीक है, एक सेल का टेबल है। उसके बाद जो ना आपके साथ ये टेबल जुड़े हुए हैं, एक ये टेबल है, एक ये टेबल है, ठीक है, एक ये टेबल है, ठीक है। अब इसका नाम है कस्टमर। अब अच्छा मैं इसे ही कर देता हूँ यार, ये कस्टमर का डाटा है, ठीक है। इसमें जो प्रोडक्ट का डाटा है, ठीक है, और इसमें ये पी है, ठीक है, पी। और इसके अगर आप करें, ये एक्सपेंस का डाटा है, ठीक है। डाटा मतलब कि टेबल है, ये एक्सपेंस का टेबल है और ये कस्टमर का टेबल है और ये प्रोडक्ट का टेबल है। और ये जो है ना टेबल, ये जुड़े हुए हैं इसके साथ, सेल के साथ सारे, ठीक है। किसी ना किसी एक मखसूस आईडी के बेस पे, प्राइमरी की आईडी हो सकती है, प्राइमरी की हो सकती है, किसी की बेस पे, किसी आईडी के बेस पे, किसी भी चीज़ की बेस पे ना ये जुड़े होते हैं। इसको कहते हैं फैक्ट टेबल, ठीक है। और इसको कहते हैं डायमेंशन टेबल्स, ये सारे डायमेंशन टेबल्स हैं, ठीक। ये अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक है। ये भी, इसका भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, और आप मोर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। इंटरव्यू के लिए रेडी होकर जाइएगा, मुझे यकीन है अगर आप ये कर लेंगे तो आपकी जो है ना टाइम इंटेलिजेंस, इसे ये पूरी की पूरी टाइम इंटेलिजेंस का निचोड़ है। खुदा हाफिज़।